हेलो एवरीवन। इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं कमल छाबड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रीजनिंग के इस प्रैक्टिस बैच के अंदर वी हैव कंप्लीटेड 6 टॉपिक्स सो फार। उम्मीद करता हूं वो 6 टॉपिक्स आपने जरूर गो थ्रू किए होंगे। नहीं किए तो प्लीज उन्हें एक बार जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि आने वाले एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर मिलेगी, क्योंकि हम उनमें वो टॉपिक कवर कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग और ट्रिकी होते हैं, जिनके लॉजिक इजीली फिगर आउट नहीं हो पाते, क्योंकि वही ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं आपका स्कोर बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए इवन कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड कीजिए। YouTube PDF नाम का एक टैब होगा, वहां पर उन सभी के सभी सेशंस की आपको PDF में मिल जाएगी। तो आज का सेशन जो हमारा रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। अवेयरनेस तो होगी आपको इस टॉपिक के बारे में, बट फिर भी एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं यहां पर कि इस टॉपिक के अंदर हम बोर्ड मास की कंडीशंस को फॉलो करते हैं। बी का मतलब आपको क्लियरली पता है, ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं राउंड ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन। M4 मल्टीप्लीकेशन ही है, बट अगर इक्वेशन के अंदर आपको ऑफ अवेलेबल हो तो हम उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं डिवीजन से पहले, ठीक है। चलिए, अब देखा गया है कि काफी कुछ सालों से ये देखो ऑफ तो अवेलेबल है ही नहीं, पूरी की पूरी इक्वेशन में आपको ऑफ टर्म नहीं दी जा रही। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको पता ही है। अब इसमें 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, जिसमें सिर्फ एक आधी टाइप ही ऐसी है जो आपको डायरेक्टली सॉल्व करनी होती है। बाकी उसके अलावा जितने भी टाइप्स आपकी बनती हैं वो सारी की सारी टाइप्स आपको ऑप्शंस के थ्रू ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उनमें। अब इनकी ट्रिक्स क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पूरे के पूरे टॉपिक में अगर आपको क्वेश्चन को इजी बनाना होता है तो हम सबसे पहले डिवाइडेड बाय के साइन को ऑप्ट करते हैं। मतलब हम पूरी इक्वेशन में ऐसी संख्या देखते हैं कि जो उसके बाद में बैठी फॉलोड बाय नंबर से, या आगे बैठी या बाद में बैठी हुई संख्या से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, भाग हो जाए। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो हम उस साइन को यूज करते हुए क्वेश्चन को इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय के साइन के बाद हम यहां पर प्रायोरिटी देंगे किसको? मल्टीप्लिकेशन के साइन को। तो ये दो साइंस जो हैं आपको कंसीडर करके चलने हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, चाहे हम डायरेक्टली उन्हें सॉल्व कर रहे हैं या चाहे हम थ्रू ऑप्शंस उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जैसे ही हम अब क्वेश्चन शुरू करेंगे वहां से आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में आपको दिया गया था, अब कौन से एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन, आपको ये शिफ्ट का नेम और कौन से एग्जाम का है वो भी मैंने आपको यहां पर नीचे मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर सिंबल्स की कुछ नोटेशंस की गई हैं, साइन नोटेशंस हैं। ए का मतलब डिवाइड, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ये आपको पढ़ने की नीड नहीं होती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 652। मतलब आपको ये 4 इक्वेशंस दी गई हैं, इन चारों इक्वेशन में जैसे ही आप दिए गए लेटर्स को उनके साइन के साथ रिप्लेस करते हैं तो ऐसी कौन सी इक्वेशन रहेंगी जिसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट है आपका कितना आना चाहिए? 652। देखो, हम जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ना उसमें हमेशा आपको टारगेट वैल्यू को चूज करना होता है। जैसे कि मुझे रिजल्ट यहां पर क्या चाहिए? 652। हमें क्या है, अगर क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करना है, क्योंकि ये देखो आपका क्वेश्चन जो है ऑप्शन के थ्रू होने वाला है, हर एक इक्वेशन को आपको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि हम अपनी टारगेट वैल्यू तक वर्बली पहुंच सकते हैं नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लेके चलना है कि जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं क्या उन्हें यूज करते हुए हम अपने एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। ठीक है, करीब का नंबर अगर आपको दिख जाता है तो वो आपका इक्वेशन या आपका जो समीकरण है वो आंसर निकालने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से सुनिएगा,
हम पूरी की पूरी इक्वेशन में ये देखेंगे कि डिवाइडेड बाय का साइन, भाग का साइन जो है वो किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। भाग के साइन के बाद हम किसको प्रायोरिटी देंगे, मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन के साइन को। अब यहां पर भाग किसको रिप्रेजेंट करता है, ए जो है वो डिवाइडेड बाय के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर ए जो है या भाग का साइन जो है वो 6 और 16 में आ रहा है। अब हमें एक्चुअल आउटपुट में क्या वैल्यू चाहिए, 652, एक न्यूमरल वैल्यू है। अगर ये न्यूमरल वैल्यू है तो आंसर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बट ये क्या बनेगा 6/16, ये एक फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा। यहां पर बात करें तो 16/2, यहां पर एक्चुअल मल्टीपल है, 16/2 एक्चुअल मल्टीपल है, बट 109/6 ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा। तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू तो चाहिए ही नहीं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सपोज इससे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि पहले ही चीजें क्लियर हो तो आगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको, बिल्कुल बेसिक से मैं नहीं यहां पर टीच कर रहा हूं, इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन है। मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी जरूर दूंगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि आप में से काफी ऐसे होंगे जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे होंगे, किसी और रिसोर्सेज से पढ़ के आए होंगे, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी और टीचर से पढ़ के आए होंगे। तो ट्यूनिंग एक बार मैच होनी चाहिए उन स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी या ओवरव्यू तो पक्का दूंगा, तो रिलैक्स रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने यहां पर क्या कहा कि आपको डिवाइडेड बाय के साइन को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। मेरे पास नंबर्स हैं 36 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 6 मल्टीप्लीकेशन 2, ऐसा मैंने कोई इक्वेशन क्रिएट कर दी। ओके, अब यहां पर 36 देखो 4 का मल्टीपल है, एक न्यूमरल वैल्यू ओवरऑल सिचुएशन में बन जाएगी। बट कई बार क्या होता है, यहां पर हमारे जो भाग का साइन है जिन दो नंबर्स में है, पहली संख्या दूसरी संख्या से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं 6/16, क्योंकि ए यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड के साइन को, 6/16 एक फ्रैक्शन क्रिएट हुआ। इन्हीं कंडीशंस की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सपोज मेरे पास एक नंबर आ जाता है 38 डिवाइडेड बाय 4। ओके, मल्टीप्लीकेशन में आपको गिवन होता है 2, उसके बाद माइनस का 6 प्लस का 4, ऐसी आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है। अब यहां पर डिवाइड का साइन देखिए किन दो नंबर्स के बीच में है, 38 और 4 के बीच में, 38 डिवाइडेड बाय 4। अब आप कहेंगे जी 38 डिवाइडेड बाय 4 ये तो एक फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा। ठीक है, एक फ्रैक्शन क्रिएट करेगा और हमारे पास न्यूमरल वैल्यू में आंसर आना चाहिए। लेट अस सपोज कोई भी एक न्यूमरल वैल्यू है जो एक फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू नहीं है। अब आप कहेंगे जी 38/4 क्या है, ये तो फ्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, 19/2 बन जाएगा। हमारे पास आंसर न्यूमरल वैल्यू में आना चाहिए। बट इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर वो डिवाइडेड बाय का साइन जो एक फ्रैक्शन क्रिएट करवा रहा है दो संख्याओं के बीच में, तो उसके साथ में बैठा हुआ साइन कौन सा है। यहां पर देखिए डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन के साइन जो है एडजेसेंट साइन है, सटे हुए हैं। अगर मैं यहां पर 38/4 करता भी हूं तो मल्टीप्लीकेशन में 2 बैठा हुआ है जो कि इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को एलिमिनेट कर रहा है। ये भी आपका रिजल्ट जो है वो एक न्यूमरल वैल्यू में ही क्रिएट करवाएगा। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि पहले आप डिवाइड के साइन की कंडीशन को प्रायोरिटी देते हैं इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को। अगर डिवाइड का साइन एक फ्रैक्शन क्रिएट कर रहा है इसकी तरह, बस ये देखना है फ्रैक्शन क्रिएट करने पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो साथ में बैठे मल्टीप्लीकेशन के साथ में जो भी संख्या बैठी हुई है क्या उससे वो एलिमिनेट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये सिचुएशन जो है मैंने आपको वर्बली बताई है, जैसे ही हमारे क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड होगी यूसेज से आपको पता चलेगा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है या पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चीजें मैं थोड़ी डिटेल में बताने जाऊंगा हर कुछ एक क्वेश्चन के अंदर, तो ये मत मानिएगा कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो टर्म्स बताना जरूरी होगा, अदरवाइज सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, मैं तो अपने लिए कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ओके, चलो तो हम कहां पर थे कि ए रिप्रेजेंट करता है डिवाइड के साइन को और मल्टीप्लीकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, बी का साइन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पर एक फ्रैक्शन क्रिएट करवा भी देता हूं 6/16 बना, अब मल्टीप्लीकेशन में कौन बैठा होगा 109, ये वर्बली टास्क करना है आपको विदाउट पेन एंड पेपर, मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं अभी के लिए। अगर मैं 6/16 यहां पर क्रिएट करवा भी देता हूं और मल्टीप्लीकेशन में कौन आएगा 109,
अब 6/16 बन जाएगा तो मैं इसको 3/8 भी बोल सकता हूं, 6/16 को 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट ये कहीं ना कहीं 109 जो है ना तो 8 के मल्टीपल में आता है ना तो 16 के मल्टीपल में आता है, तो ये फ्रैक्शन ही क्रिएट करवाएगा। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो है वो आंसर देने के लिए एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली अगर हम यही चीज डी ऑप्शन में बात करते हैं, और कौन से, हाँ डी ऑप्शन में बात करते हैं, ये देखो 109/6, 109 जो है वो 6 का मल्टीपल नहीं है, और ए के साथ में कौन सा साइन बैठा हुआ है, डी, डी किसी और साइन को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है वो 16 और 2 में है। अब 109/6 आ गया, प्लस माइनस में 8 आ जाएगा या 32 आ जाएगा, 16 गुना 2, मतलब कुछ भी वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे फ्रैक्शन में या सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू, तो में आंसर तो सब फ्रैक्शनल में ही रहेगा ना। तो आपका डी ऑप्शन भी जो है वो आंसर देने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो पूरे टॉपिक के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन जो है वो बेस्ट मेथड रहता है अगर आप क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। बात रहती है बी और सी ऑप्शन की। अब यहां पर भी देखिए 16/2 आ रहा है, यहां पर भी देखिए 16/2 आ रहा है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन का साइन किसके बीच में है। अगर मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि 16/2 ये रिजल्ट में कितनी वैल्यू दे देगा, 8 दे देगा। अब मल्टीप्लीकेशन के ऊपर जाओ, अब मल्टीप्लीकेशन का साइन जो है यहां पर 109 और 6 के बीच में है, इधर मल्टीप्लीकेशन का साइन जो है 16/2 8 और 6 के बीच में आएगा। एग्री करके, बाकी तो प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है ना सी और डी का साइन। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करता भी हूं, वैसे आपको आंसर दिख गया होगा क्योंकि रिजल्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 652। अगर मैं इसे सोल्व कर भी लेता हूं, 16/2 की जगह क्या आ गया 8, 8 गुना 6 कितना हो गया 48, बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए 48 हो गया। अब 109 और 6 प्लस माइनस में क्या आपको 600 तक पहुंचा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। 48 में 100 वैल्यू ऐड कर दो, 200 कर दो 48 में कुल मिला के, तो कितना बनेगा 248 बनेगा। तो ये तो 109 और 6 ही है, अभी तो ये 150 भी नहीं है। तो बेचारे ये दोनों जो हैं वो 48 को 652 तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया आपका, बी ऑप्शन। आपको पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। वैसे यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा था, अगर मैं बी का साइन यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन रिप्रेजेंट करवा भी देता हूं 109 और 6 के बीच में, तो ये इसको मान के चलो 110 है, ठीक है, और ये क्या है 6, 110 गुना 6 आपकी वैल्यू कितनी पहुंच गई 660। तो यही ऑप्शन था जो आपको 650 के नियर पहुंचा पा रहा था, तो आप डायरेक्टली इसी ऑप्शन को ही हिट कर सकते थे। समझ में आ गई बात। थोड़ी चीजें फास्ट जरूर होंगी, बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन अप्रोच करते रहेंगे चीजों की क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहां पर भी आपको देखो हर लेटर का कुछ ना कुछ मीनिंग गिवन है, तो आपका रिजल्टेंट यहां पर क्या होना चाहिए 233। तो वो 233 आपकी कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा, बात वहीं पर आती है। सबसे पहले डिवाइड का साइन, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन। ए जो है वो डिवाइडेड बाय के साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले देख लेते हैं हर इक्वेशन में डिवाइड का साइन किन दो संख्याओं के बीच में है। अब पहली इक्वेशन में देखा जाए तो 33/11, 33 11 का मल्टीपल है, न्यूमरल वैल्यू में आंसर देगा। पहले वही ऑप्शन पिक करो जो एक फ्रैक्शनल वैल्यू क्रिएट कर रहा है, उन ऑप्शन को तो एटलीस्ट बाहर निकाल दे। आगे देखिए 21/11, अगर 21/11 करते हैं तो एक फ्रैक्शन क्रिएट हुआ, ठीक है, फ्रैक्शन क्रिएट हुआ और साथ में कौन सा साइन है डी, डी क्या रिप्रेजेंट करता है माइनस। तो 21/11 में माइनस आ रहा है, तो ये तो एक फ्रैक्शन क्रिएट करवा देगा। हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक न्यूमरल वैल्यू में होना चाहिए, आपका ये ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। सिमिलरली 33/11 ये भी क्या है, एक 33/11 का मल्टीपल है, आपका फ्रैक्शन नहीं क्रिएट करेगा, एक न्यूमरल वैल्यू में आएगा आंसर, आंसर देने के लिए एलिजिबल है। डी ऑप्शन पे बात करें तो यहां पर 11/33, अब ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने 11/33 लिखा और साथ में कौन सा साइन आ रहा है मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन 21। अगर मैं 33 यहां से हटा के अपॉन में लगा दूं तो ये देखो आपका ये फ्रैक्शन भी एलिमिनेट हो रहा है, न्यूमरल वैल्यू बन गई ना। तो मैं इस कंडीशन की बात कर रहा था, तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि पहला ही स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे जो हमारा रिजल्ट न्यूमरल वैल्यू में नहीं लेके आएगा। पर यहां पर तो न्यूमरल वैल्यू बन गई, तो इस इक्वेशन को एलिमिनेट बिल्कुल भी नहीं करना स्टार्टिंग में, ये आंसर देने के लिए एलिजिबल है। ओके चलो
अब इसी ऑप्शन की बात हो रही है तो इसको भी लगे हाथ सॉल्व कर ही लेते हैं। अब बाकी बचे दो साइन डी और सी, मतलब प्लस और माइनस कुछ भी रहेगा इन दोनों को मिला के। अब 21, 11 और 33 को सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट कितना आया 7। 7 में 11 ऐड करो 5 सब्ट्रैक्ट करो, या 11 सब्ट्रैक्ट करो 5 ऐड करो, 233 तक पहुंच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका डी ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब बारी किस किस की आती है? ए और सी ऑप्शन की। चलिए हम यहां पर देख चुके थे तो 33 भाग 11, 33 भाग 11 दोनों जो हैं वो 33 11 के मल्टीपल में आता है। अब किसकी बारी आती है? मल्टीप्लीकेशन के साइन की, गुणा के साइन की। बी जो है मल्टीप्लीकेशन के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सी ऑप्शन में अगर हम देखें ध्यान से तो ये मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है, ठीक है, सॉरी इस ऑप्शन ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है यहां पर बैठा हुआ है। 33 भाग 11 गुना 5, 33 भाग 11 कितना हो गया? 3, 3 गुना 5 कितना हो गया? 15। अब 15 में 21 और 11 प्लस माइनस में जैसे ही आएंगे आपको 233 तक पहुंचा थोड़ा पाएंगे, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट है। दो दो डिजिट की वैल्यू है, आपका 233 की टर्म कहां से बन जाएगी? और 2 डिजिट की वैल्यू भी काफी छोटी है। आंसर कौन सा आ गया आपका? सी ऑप्शन। अब देखो काफियों को ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं कि पता नहीं हमने सॉल्व किया है नहीं, थोड़ा डाउट या कंफ्यूजन रह पाती है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो आप इसे चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इक्वेशन में रिप्लेसमेंट कर देता हूं हर एक साइन की। 21 गुना 11, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर? माइनस का साइन, माइनस का 33 डिवाइडेड बाय 11 प्लस का कितना हो गया आपके पास? 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 21 का 11 गुना, 21 का 11 गुना कितना हो जाएगा? 231 माइनस का यहां पर क्या आ गया? 3 प्लस का कितना आ गया? 5। तो अब यहां पर प्लस माइनस ध्यान से करिएगा। माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 2 हो गया, 231 और 2 कितना हो गया? 233। अब आपने एक चीज और रियलाइज की होगी, मैंने इसी इक्वेशन में एक स्टेप के अंदर ही दोनों कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि आपका टास्क क्या रहता है? पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय का साइन सॉल्व करेंगे, फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन लेके चलेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन। बोर्ड मास रूल तो यही कहता है। आप एक ही स्टेप के अंदर दो टास्क फॉलो कर सकते हो पैरेलली। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने डिवाइड सॉल्व किया, अगले स्टेप में जाके ही मैं मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूंगा। आप एक ही स्टेप के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन वो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का साइन एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में प्लस माइनस जैसे साइंस आ रहे हैं तो आप एक ही स्टेप के अंदर डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप लास्ट में जाके प्लस माइनस की सिचुएशन देखें तो वो भी खास फर्क नहीं है। आप चाहे माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, प्लस माइनस की सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। प्लस माइनस में बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो उनको प्रॉब्लम आती है, गलतियां पक्का कर देते हैं वो जल्दबाजी में। आपको प्लस वाली टर्म्स अलग रखनी होती हैं, माइनस वाली टर्म्स अलग रखनी होती हैं। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे फ्लो बनेगा और स्पीड भी ज्यादा बनती जाएगी। यहां पर फिर से सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। रिजल्ट कितना चाहिए था? 217। आइए अब देखो, 2 राउंड में आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चाहे तो आप ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में अप्रोच करिएगा क्योंकि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। ठीक है, चलो टारगेट वैल्यू क्या है? 217 तक पहुंचना है। आइए शुरू करते हैं। अब क्या कौन सा साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को? ए जो है वो डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो 10/2 पहला ऑप्शन देखेंगे जो एक फ्रैक्शन क्रिएट करेगा। ये देखो 32/5 बना, 32/5 यहां पर डी बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन। तो 32/5 फ्रैक्शन आया प्लस में 10, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू में आंसर रहेगा, एलिमिनेट करो। फिर से देखिए 2/62, 2/62 का मतलब कितना हो गया? 1/31, 10 प्लस 1/31 फिर से एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, एलिमिनेट करो। यहां पर आ जाइए 10/2, ये आपका आंसर देने के लिए एलिजिबल है। मतलब या तो ए ऑप्शन आंसर है या तो डी ऑप्शन आंसर है। टारगेट वैल्यू क्या है? 217। वही बात आती है अगर मैं यहां पर और यहां पर देखता हूं, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन के अंदर जो है वो साइन की रिप्लेसमेंट सेम है। 10/2 प्लस में 62, 10/2 प्लस में 62, क्योंकि सी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस के साइन को,
बात कहां पर आके रुकेगी, ये देखो बी और डी के साइन, मतलब मल्टीप्लीकेशन और माइनस का साइन। अब ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन यहां पर इस इक्वेशन के अंदर किन दो टर्म्स के बीच में आएगा, 5 और 5 के बीच में, क्योंकि 10/2 करेंगे तो कितना आ गया 5, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, 5 गुना 5 कितना बन गया 25। अब 25 में 62 और 32 अगर प्लस माइनस करें, क्योंकि एक वैल्यू प्लस होगी दूसरी वैल्यू माइनस भी होगी, 25 में 62 और 32 ऐड सब्ट्रैक्ट होके आपको 200 से ऊपर नहीं ले जा सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। समझ में आ गई चीज। तो आपको एग्जाम में इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि पहली बात अगर आप इक्वेशन सॉल्व करने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरा, जल्दबाजी में अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, एवरेज से भी बिलो है, तो आपके लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में अगर वीकनेस है, कैलकुलेशन गलत हो गई, तो वो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करके बैठे हो, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने की नीड ना पड़े, इसलिए आपका अप्रोक्सीमेट या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है वो दी बेस्ट रहता है, या वही ऑप्शन पिक कीजिए जो आपको 217 तक की वैल्यू को लेके जा सकता है। मैं एक्यूरेट निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो डिटरमिन हो ही जाए, तो सिर्फ उसी ऑप्शन को ऑप्ट करना है और सॉल्व करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब नई कैटेगरी एक और है हमारे पास, नई कैटेगरी तो क्या ही है, कर तो रखा ही है आपने। तो यहां पर कौन सी दो संख्याओं को आपस में इंटरचेंज किया जाना चाहिए ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो सही बन जाए। अब कई बार यहां पर क्या होता है, इक्वेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है पहली बात तो, कई बार यहां पर हमें दो नंबर्स की बजाय दो डिजिट्स दिए जाते हैं कि कौन से दो अंकों को आपस में परस्पर बदलना चाहिए। अब यहां पर डिजिट्स है या नंबर्स है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नोट पढ़ने की नीड नहीं है, नंबर मस्ट बी इंटरचेंज एंड नॉट बी कंस्टिट्यूटेड डिजिट, यहां पर मेंशन किया गया है, नंबर को ही कंसीडर करना है अगर आप इंटरचेंज करने जा रहे हैं, डिजिट्स को कंसीडर नहीं करना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब डिजिट्स ये नहीं है कि 3 और 4 आपने रिप्लेस कर दिया, 2 और 3 को डिजिट नहीं एज अ नंबर ही कंसीडर करना है। ओके, तो एक नोट यहां पर मेंशन किया गया है जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। अब यहां पर कौन सी दो संख्याओं को आपस में चेंज किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन भी हम ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, पहले इक्वेशन में ये देख लो डिवाइडेड बाय का साइन किन दो नंबर्स के बीच में बैठा हुआ है, 39/13, 14/2, दोनों सिचुएशन में भाग का जो साइन है वो एलिमिनेट हो रहा है, मतलब एक फ्रैक्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा। चलो ऑप्शन के थ्रू ही देखते हैं फिर, क्या मैं 52 और 39 को आपस में रिप्लेस कर सकता हूं। ये देखो, अगर 52 और 39 आपस में रिप्लेस हुआ, 39 की जगह क्या आ जाएगा 52, फिर क्या बनेगा 52/13, तो 52 जो है वो 13 के टेबल पे आता है, आंसर देने के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली 74 एंड 52 एक्सचेंज किए जा सकते हैं, देखो 52 माइनस 74 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि 39/13 भी सही है, 14/2 भी सही है। 14 और 52 को एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 52/2, 52 जो है 52 जो है वो 2 का मल्टीपल है, आंसर देने के लिए एलिजिबल है। चौथे ऑप्शन की बात करें 14 और 16, ये भी आंसर देने के लिए एलिजिबल है। अब यहां पर आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं रह जाता, आपको हर ऑप्शन में दिए गए नंबर्स को इंटरचेंज करके देखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप इसका टास्क जो है वो वर्बली, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इन्हें वर्बली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, चलो तो सबसे पहले ऑप्शन से ही हमें शुरू करना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो 52 और 39 को रिप्लेस करना है। अब देखो पहले तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब करने की टेक्निक देखिए, 74 एज इट इज रहेगा, माइनस में क्या आ जाएगा 39, आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो इतना तो मुझे क्लियर है ना कि 52 की जगह 39 आने वाला है, तो ये वाली कैलकुलेशन आप कर सकते हो, नहीं तो इसको बाद में होल्ड पे रखेंगे, प्लस माइनस लास्ट में देख लेंगे। 39 आया, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम, तो प्लस में कितना आ जाएगा 52 डिवाइड 13, मैं डायरेक्टली लिख दूं इसको 4, ये 4 हो गया, 4 गुना 16 कितना हो गया 64, मतलब वही स्टेप लिखना है जिसमें सिर्फ प्लस माइनस की कैलकुलेशन रह जाए, उसके अलावा कुछ भी ना हो मेरे पास सॉल्व करने के लिए। उसके बाद प्लस में कितना आ जाएगा 7, अब इसे आपको सॉल्व करना है, रिजल्ट हमें कितना चाहिए 106। अब यूनिट प्लेस का भी रेफरेंस ले सकते हो,
जैसे कि प्लस वाली टर्म्स एक साथ रख लो, 4 और 4 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, ठीक है। 15 में 9 कम करेंगे 6, तो ये आंसर दे सकता है 106, इससे आ सकता है। चलो कैलकुलेशन कैसे करें फिर, यहां पर थोड़ी इजी बना देता हूं। माइनस का 39 प्लस का 7, इन दोनों को यूज करो। माइनस का 39 प्लस का 7 कितना बन गया, माइनस का 32। 64 में क्या होता है, 32 का डबल कितना होता है 64। माइनस का 39 प्लस का 7 माइनस का 32, 64 में से 32 कम करो कितना रह गया 32, और 32 और 74 कितना हो जाता है 106। लकीली ए ऑप्शन ही आपका आंसर था। तो कैलकुलेशंस को आपको इजी भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने यहां पर क्या कवर किया, 39 और 7 को यूज कर लिया था, क्योंकि 39 और 7 मिलके कितना बना रहे हैं 32 बना रहे हैं, क्योंकि माइनस का 39 है, बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा। प्लस का 64 है, माइनस का 32 है, तो यहां पर ऐसी अप्रोच भी आपको समझ में आनी चाहिए कि 32 का डबल ही तो 64 होता है, तो 64 में 32 अगर माइनस कर दूंगा तो रिजल्ट 32 रहेगा, 64 में 32 जोड़ दूंगा तो 32 का 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसी छोटी मोटी आपको टेक्निक्स आनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये एंड में काम आती हैं जब प्लस माइनस की सिचुएशन रह जाती है। तो इसलिए प्लस माइनस को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, बस आपके पास डिवाइड का साइन ना हो इक्वेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन का साइन ना हो, बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप अपने एंड से ही इजी बना सकते हो। तो इसे बस थोड़ा केयरफुली अटेम्प्ट करना है प्लस माइनस को एंड में जाके। नेक्स्ट, चलो यहां पर भी दो संख्याओं को ही आपस में इंटरचेंज करना है। लेट्स स्टार्ट। 45 भाग 3 है यहां पर, और भाग का साइन नहीं है। चलो ऑप्शन ही उठाते हैं। क्या 3 और 9 इंटरचेंज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 45 9 का मल्टीपल है। 2 और 9 इंटरचेंज हो सकते हैं, ये भी हो सकते थे, 45 बटा 3 बनाया जा सकता है। 5 और 3 इंटरचेंज हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, 45 भाग 5 आ गया, ठीक है। 12 और 5 ये भी हो सकते हैं। यहां पर भी क्या रहेगा आपके पास, ऑप्शन के थ्रू करने वाला सिस्टम। चलो हर ऑप्शन में आपको कंडीशंस को फॉलो करना है। सबसे पहले 3 और 9 को रिप्लेस करके देखते हैं। 45 भाग 9 कितना हो गया हमारे पास 5, प्लस का 9 की जगह क्या रिप्लेस हो गया हमारे पास 3 रिप्लेस हो गया, तो 12 गुना 3 कितना आ गया 36, माइनस का 15 प्लस का कितना हो गया 10, क्योंकि 3 और 9 तो हम रिप्लेस कर ही चुके हैं। चलिए यहां पर देखिए रिजल्ट कितना बनाया जा सकता है। माइनस का 15, ध्यान से समझना, माइनस का 15, 5 और 10 कितने बन गए 15, ये देखो प्लस का 5 प्लस का 10, ये प्लस का 15 माइनस का 15, प्लस 15 माइनस 15 आपस में कैंसिल, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 36, तो रिजल्ट भी तो 36 ही चाहिए था। ये ऑप्शन ना होता तो दूसरे पे जाते, क्योंकि कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ था। तो लकीली हमें ए ऑप्शन ही यहां पर भी आंसर मिला, पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन के अंदर भी। नेक्स्ट देखिए, सेम नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए 46 बटा 23 मल्टीपल है, ऑप्शन ही उठाइए। 6 और 7 क्या रिप्लेस किए जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए 46 23 का मल्टीपल है, फ्रैक्शन नहीं क्रिएट हो रही। 3 और 5 रिप्लेस किए जा सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं क्रिएट होगी। 46 और 69 की बात करते हैं, अगर 46 के जगह 69 आ जाएगा तो ध्यान से देखिए 69 23 का मल्टीपल है, फ्रैक्शन ये भी नहीं क्रिएट हो रही। मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन देखो कितने टाइम कंज्यूमिंग आए हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का मौका ही नहीं दिया। 8 और 6 ये रिप्लेस किए जा सकते हैं। अब यहां पर कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उठाओ जी ऑप्शन। अब कैलकुलेशन वही स्ट्रॉन्ग बना के चले, कम से कम टास्क हमें फॉलो करना पड़े। 6 और 7 अगर रिप्लेस कर दिया तो ध्यान से देखिए होगा क्या, 7 की जगह 6 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन का साइन भी खत्म कर देंगे, क्योंकि यहां पर प्लस का साइन आ रहा है। 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 में 3 कम कर दो 8, 8 गुना 8 कितना हो गया 64। ये हमारा ए ऑप्शन सॉल्व हो रहा है 64। आगे देखिए प्लस में क्या मिलेगा, अब 6 और 7 तो रिप्लेस कर चुके हैं। 46 बटा 23 कितना बन गया 2, 2 गुना 7 कितना हो गया 14, माइनस का 69, प्लस का 14 माइनस का 69, ये आपको 44 थोड़ा दे रहे हैं, क्योंकि प्लस का 64 माइनस का 69। ये नहीं करना कि आप पहले 64 और 14 को यूज करने लग गए, 64 और 14 78, 78 में 69 कम किया फिर उसको कैलकुलेट करने लग गए, ऐसा नहीं करना।
प्लस का 64 है, माइनस का 69, माइनस का 5, 14 माइनस 5 नहीं बना रहे 44, इसको एलिमिनेट करो। बी ऑप्शन के ऊपर आओ। 3 और 5 को रिप्लेस करके देखते हैं। हाँ जी, 3 और 5 रिप्लेस होगा तो देखिए होगा क्या। इसको सॉल्व कर लो पहले तो, ठीक है। अब कैसे और इजी बनाना है, रिटेनिंग पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लो। 46/23 एज इट इज रहेगा। कितना आ गया 2, 2 गुना 6 कितना हो गया 12, प्लस का 12 माइनस का 69 माइनस का 57 बना। तो इतना रिटेन करके रखो कि यहां पर सारे का सारा सॉल्व करने के बाद, इस प्लस के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस में 57। गॉट इट। अब यहां पर देखो होगा क्या, अगर मैं 3 और 5 रिप्लेस कर देता तो 7 + 3 - 5 यही बनेगा। 7 और 3 10 में 5 कम कर दो 5, 5 का 8 गुना कितना हो गया 40, 40 - 57, रिजल्ट तो माइनस में आ गया। एलिमिनेट करो। अब आ जाते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में देखो होगा क्या। अब इसको सॉल्व कर लो क्योंकि 46 और 69 ही तो आपस में रिप्लेस होंगे। इसको सॉल्व कर देखते हैं। चलो, तो 7 और 5 12, 12 में 3 कम कर दो कितना हो गया 9, 9 गुना 8 कितना हो गया 72। प्लस में देखो आएगा क्या क्या। अब 69 और 46 से रिप्लेस होंगे। 69 डिवाइडेड बाई 23 कितना हो गया 3, 3 गुना 6 कितना हो गया 18, तो प्लस का 18 हो गया और माइनस का कितना हो गया 46, क्योंकि 69 और 46 जो है आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर चुके थे। कैलकुलेशन इजी बन सकती है। ये देखो 72 और 18 यूनिट प्लेस 0 बन रहा है, इसको यूज करो। 72 18 कितना हुआ 90, 90 में 46 कम करो 44। सी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट अगेन यही चीज ही है, नंबर्स को ही आपस में इंटरचेंज करना है। तो सेम कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने एक साथ रखे हैं ताकि चीजें इजीली क्लियर होती चली जाए। ऐसा नहीं है कि शफल करके क्वेश्चन डाल दिए, पहले नंबर एक्सचेंज वाला आ गया, फिर इक्वेशन सॉल्व करने वाला आ गया, फिर नंबर साइन दोनों को इंटरचेंज करने वाला आ गया, फिर साइन का सीक्वेंस रिप्लेस। ऐसा नहीं है, सेम कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने एक साथ यहां पर कंपाइल किए। नेक्स्ट देखिए 21/3 ऑप्शन ही उठाने पड़ेंगे, यहां पर फ्रैक्शन नहीं क्रिएट हो रहा। 7 और 3 रिप्लेस हो सकते हैं, 21 7 का मल्टीपल है। 17 और 28 रिप्लेस हो सकते हैं बिल्कुल। ओके, उसके बाद देखिए कि 21 और 28, 21 और 28 रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 21 और 28 रिप्लेस हो गए तो 28/3 ये एक फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, और मल्टीप्लीकेशन में 5 है, जो 5 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, फ्रैक्शन बनेगा बना रह जाएगा। 5 और 7 भी रिप्लेस हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए 17 और 28 के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वो हमें रिजल्ट 72 दिलवा भी पाएंगे या नहीं। रीजन बीइंग, ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने 17 और 28 को रिप्लेस करवा दिया। लेट अस सपोज ये पूरी की पूरी इक्वेशन में रिजल्ट देखो कितना बनेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस दिलवाना सिखा रहा हूं। इधर क्या आ गया 28, इधर एज्यूम कर लो यहां पर 17 बैठा हुआ है। इस इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये कितना रिजल्ट बनेगा, 21/3 कितना हो गया 7, 7 गुना 5 35, 35 में ये देखो 35 और 34 कितना हो गया, या ऐसे भी कर सकते हो माइनस का 28 प्लस का 34 प्लस का 6 हो गया। 35 + 6 कितना हो गया 41, ठीक है। अब ये 21 गुना 7 सॉरी 28 गुना 7 बनने जा रहा है। 28 गुना 7 जो है आपकी 200 के करीब वैल्यू बनती है। 200 में कितनी वैल्यू यहां पर कंसीडर की थी हमने 45 शायद, चलो 50 कर लो। 200 में 50 प्लस या माइनस करके आपको 272 थोड़ा सॉरी 72 थोड़ा मिलेगा, तो आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो वही चीज है, मैंने एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालनी, मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लेके ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। बात आएगी ए और डी ऑप्शन पे, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर लो। इस बार डी ऑप्शन पहले ऑप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 और 7 रिप्लेस कर भी देते हैं तो देखो होगा क्या। 7 की जगह क्या आ गया 5 आ गया, 17 को 5 से गुना करो कितना आ गया 85, प्लस में कौन बैठेगा फिर 7 और 5, हाँ ठीक है। 21/3 7 आ गया, 7 गुना कितना आ जाएगा 7, 7 गुना 7 कितना हो गया 49, माइनस का 28 प्लस का 34। पहले यूनिट प्लेस का रेफरेंस ले लो। 9 और 5 14, 14 और 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 में 8 कम कर दो 0, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। ये आपका आंसर है। 7 और 3 रिप्लेस किए जाएंगे यहां पर।
17 दिए 51 प्लस इधर देखिए कितना बना, 3 की जगह आ गया 7, 21 भाग 7 3, 3 गुना 5 15, माइनस का 28 प्लस का 34। चलो माइनस का 28 प्लस का 34 कितना बन गया, प्लस का 6, 15 और 6 21 और 51 कितने हो गए 72। चलो ये ए ऑप्शन में यहां पर भी आंसर बैठा हुआ था। नेक्स्ट 36 भाग 6, 36 6 का मल्टीपल है, ऑप्शन ही उठाइए फिर। 50 और 99 हो सकते हैं रिप्लेस, बिल्कुल किए जा सकते हैं। 50 और 11 भी रिप्लेस हो सकते हैं। उसके बाद 7 और 11 ये भी रिप्लेस हो सकते हैं। 42 और 36 ये भी रिप्लेस हो सकते हैं। बताओ आपके पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है, ऑप्शन उठाइए। ए ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले 50 99 की जगह आ गया, 50 में 42 कम कर दो 8, 8 और 11 कितने हो गए 19। ये ए ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ तो ये ऑप्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा और कर लेंगे। ऑप्शन हर एक ऑप्शन आपको पिक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी कैसे करनी है उसके लिए भी आप ये पॉइंट देखते रहिए। ओके चलो प्लस में देखो कौन आएगा। अब बस इतना ध्यान में रखिएगा, 50 और 99 हम रिप्लेस कर चुके हैं। यहां पर देखिए क्या बनेगा, 36 बटा 6, 6 गुना 7 42, माइनस का 99, रिजल्ट माइनस में ही आएगा क्योंकि 42 और 20 कितना हो गया 62, एक तरह से 20 मान लो 19 को, प्लस का 62 माइनस का 99, माइनस में आंसर आएगा। ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट। बी ऑप्शन पे आ जाइए। 50 और 11 की बात की जा रही है, 50 और 11 रिप्लेस करना है। ये देखो इसको 100 मान लो एक सेकंड के लिए, 100 और 50 कितना हो गया 150। ओके कितना हो गया 149, क्योंकि 99 है 100 नहीं है। 149 में 42 कम कर दो कितना हो गया 107। ठीक है जी, आगे देखिए प्लस का क्या बनेगा, 50 और 11 रिप्लेस हो रहे हैं ना, 6 गुना 7 ये कितना हो गया 42, 42 माइनस 11, वैल्यू जो है 100 से ऊपर ही रहेगी, 73 थोड़ा आ जाएगी, एलिमिनेट करो। 7 और 11 को रिप्लेस करके देखो। अब 7 और 11 की जगह ये देखो, माइनस का 42 प्लस का 7 माइनस का 35, 99 में 35 कम करने हैं, 99 में 35 कम कर दिए कितना हो गया 64। उसके बाद 6 गुना 11 66 माइनस का 50, यूनिट प्लेस कितना बनेगा 0, इसको भी एलिमिनेट करो। डी ऑप्शन पे आ गई बात, डी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है क्रॉस चेक करवा देता हूं, 42 और 36 रिप्लेस होने जा रहे हैं भाई। 99 और 11 कितने हो गए 110, 110 में आपको 36 माइनस करने हैं, 110 में 36 माइनस कर दिए 74, प्लस का 42 भाग 6 कितना हो गया 7, 7 गुना 7 49, माइनस का कितना बना 50। ये देखो यूनिट प्लेस 3 भी बन रहा है तो आगे मेरे ख्याल से नीड नहीं होगी। प्लस का 49 माइनस का 50, माइनस का 1 बना, 74 में 1 कम कर दो 73 आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट सेम कैटेगरी 86 43 का मल्टीपल है, नंबर्स ही एक्सचेंज करने हैं ना। 66 33 का भी मल्टीपल है, फ्रैक्शन नहीं क्रिएट हो रहा, उठाओ जी ऑप्शन। अगर ऐसा कुछ होता ना कि ये 86 43 का मल्टीपल नहीं है तो हम यहां पर या तो 86 को उठा के देखते यहां से, या 43, जो भी हमें ऑप्शन अवेलेबल होता। 43 और 2 रिप्लेस किए जा सकते हैं। ये देखो 43 की जगह अगर 2 आ गया तो 86 2 का मल्टीपल है। ठीक, बट ये आंसर देने के लिए एलिजिबल होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर 66 बटा 33 कर देते हैं 2 गुना में कितना आ जाएगा आपके पास 43, आपको 177 तक पहुंचा सकता है। ये बी ऑप्शन पे आइए। 2 और 6 रिप्लेस हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। 2 और 4 ये भी रिप्लेस हो सकता है। 2 और 72 ये नहीं रिप्लेस करेंगे, क्या कर लेंगे, ये भी हो सकता है भाई, 144 ही तो बनाएगा। सारे के सारे ऑप्शन जो है आंसर देने के लिए एलिजिबल है। उठाओ फिर कौन से ऑप्शन पे हिट करें, पहले कौन सा ऑप्शन चूज करें। अब पीछे से शुरू करते हैं, डी ऑप्शन को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं। 72 और 2 को रिप्लेस कर देते हैं। शुरू करते रहो, साथ के साथ सॉल्व करते रहो। पहले डी ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं हम। 86 बटा 43 कितना आ गया 2, प्लस का कितना आ गया यहाँ पर
ये देखो 66/33 कितना हो गया, 2। 2 × 72, क्योंकि 2 72 के साथ रिप्लेस होने वाला है। 2 × 72 कितना हो गया, प्लस का 144। ठीक, आगे देखिए, प्लस का कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 72 और 2 रिप्लेस हो चुके हैं। माइनस का कितना आ जाएगा, 24। अब देखो यहां पर ध्यान से, 144 में 24 अगर माइनस कर दूं, 120 बना। 120 और 4 124, एलिमिनेट। रैंडम उठाओ, बी ऑप्शन पिक कर लेते हैं। चलो अब 2 और 6 रिप्लेस कर देते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना कि हाँ पहले डी उठा लिया, फिर ए उठा लिया, फिर डी, फिर उठा लिया। रैंडम मत पिक कर लेना, ठीक है। आपको एक ही साइकिल पिक करना है, ए बी सी डी चलो या डी सी बी ए, रिवर्स में चलिए, वो आपकी चॉइस होगी। 2 और 6 रिप्लेस होने वाला है, सॉल्व करिए। 2 प्लस का 66/33, 2 × 6 कितना हो गया, 12, क्योंकि 2 और 6 रिप्लेस हुआ था। अब ध्यान से देखिए, ये है 72, ये कितना बनेगा, माइनस का 12। 6 और 2 रिप्लेस हो चुके हैं। माइनस का 12 ये बना, ये प्लस का 12 है। -12 + 12 एलिमिनेट हो गया। ओके, अब 72 में 2 जोड़ेंगे तो रिजल्ट तो 74 बनेगा। आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट। ए ऑप्शन पिक कर लो। अब 43 और 2 देखो रिप्लेस करके, 86/2 कितना हो गया हमारे पास, 43, प्लस का 66/33, 2 × 43, क्योंकि 2 43 के साथ रिप्लेस हो चुका है। 43 का डबल कितना हो गया, 86, प्लस 72 माइनस का 24। 24 का टेबल आता है, 24 × 2 48, 24 दिया 72, मतलब 72 में 24 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 48 आ जाएगा इन दोनों की जगह। यूनिट प्लेस का रेफरेंस लो, 8 6 14 और 3 17, यूनिट प्लेस वहां पर भी 7 है, तो ये आंसर देने के लिए एलिजिबल है। मतलब इसी से ही आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से। तो कैलकुलेशन कैसे इजी बनाए, ऐसे कर सकते हैं, 48 और 43 कितना हो गया, 91। 91, 9 और 8 17, 91 और 86 177, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। इस बार उल्टा चले हैं तो भी ए ऑप्शन में ही आंसर मिला हमें। नेक्स्ट, सेम, जल्दी से कर दो इसे, वेट मत करो मेरे सॉल्यूशन की, अब तो प्रैक्टिस इतनी इनफ हो चुकी है हमारी। 15 और 6 रिप्लेस हो सकते हैं, 300/15 एलिजिबल है। 15 और 19 ये भी रिप्लेस हो सकते हैं। 6 और 5 रिप्लेस हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। 6 और 3 रिप्लेस हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। सभी ऑप्शन जो हैं इंटरचेंज किए जा सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं बन रही। ऑप्शन उठाओ, 15 और 6 अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ध्यान से देखो इधर क्या होगा, ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं। 30 माइनस का 75 प्लस का कितना बनेगा, 6 और 15 रिप्लेस करना है ना, 20 प्लस का 57। सिर्फ यूनिट प्लेस का रेफरेंस लो अभी तक के लिए। 0 0 7, 7 में 5 कम कर दो, 2 उधर बैठा हुआ है 5, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। सोल्व भी नहीं करेंगे, प्लस वाली टर्म्स को मैंने एक साथ रख लिया, माइनस वाली टर्म्स को एक साथ रखा था। 15 और 19 रिप्लेस करके देखते हैं। 15 और 19, 19 × 5 95, 95 माइनस 75 कर दो, कितना हो गया 20, प्लस में 6 5 30, मतलब ये हो गया 50, प्लस का कितना हो गया, 15 और 19 रिप्लेस हुए थे, 15 दिए 45। ये देखो ये कितना बन गया, 70, ये 45, 70 45 115, बी ऑप्शन आंसर। चलो यहां पर इंडेक्स पावर में आपको दिए गए थे नंबर्स को एक्सचेंज करने की सिचुएशन। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 2 की पावर कुछ बनेगी और 3 की पावर कुछ बनेगी। ओवरऑल रिजल्ट क्या आना चाहिए, 35। कोई 2 की घात भी है और 3 की घात भी है, और आपस में प्लस भी होने जा रहे हैं। अब ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जो 2 और 3 के मल्टीपल में आए कि रिजल्ट 35 बनाए। ध्यान से समझना, इसको कैची कैसे बनाना है। 2 की पावर 1 बन जाता है, लेट अस सपोज 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2। 2 में क्या जोड़े कि 35 बन जाए, 33। या 3 के घात में ऐसी कोई पावर आएगी कि 3 × 3 × 3 करके 33 बन जाए, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो मतलब 2 में 3 की घात कुछ भी लगाओ 35 नहीं बनेगा। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। 4 में 31 जोड़ेंगे तो 35 आना चाहिए। तो 3 की कौन सी पावर ऐसी होती है जो 31 क्रिएट कर दे, वो भी नहीं बन सकता, एलिमिनेट।
2 की पावर 3 8, 8 में 27 जोड़ेंगे, 3 की पावर 3 भी कितना होता है 27, मतलब 2 की पावर 3 बननी चाहिए, 3 की पावर 3 बननी चाहिए, तभी रिजल्ट 35 बनेगा। बस इतना ध्यान में रखिए। तो ये जो चीजें हैं ना आपको क्वांट सेक्शन में ही क्लियर हो जाती हैं, पर मैंने थोड़ा डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि स्टेनो का एग्जाम भी देने वाले काफी कैंडिडेट होंगे, उनको क्वांट्स नहीं आता, तो इसलिए बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है कि 2 की पावर 3 रखें या 3 की पावर 3 रखें, तभी हमारे पास ऐड होके वो वैल्यूज 35 से रिजल्ट दे पाएंगी। चलो देखते हैं। ए ऑप्शन 57 और 64 क्या आपस में रिप्लेस हो सकते हैं? ध्यान से देखिए, 57 64, आगे वैल्यूज 33 11 का मल्टीपल है, ये सारी चीजें एलिजिबल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या पता आंसर दे दे। बी ऑप्शन की बात करते हैं, 33 और 44 ये रिप्लेस हो सकते थे क्योंकि 44 11 का मल्टीपल है। 56 और 57 क्या ये रिप्लेस होंगे? अगर देखिए 56 की जगह 57 रख दिया, 57/8 गुना में 4, 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, डिनोमिनेटर में 8 बैठेगा, 4 दूनी 8, बट फिर भी क्या होगा 57 डिवाइडेड बाय 2, एक फ्रैक्शन क्रिएट होगा। सी ऑप्शन को तो निकालो बाहर। 2 और 4 आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, तो आपको हर ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन से ही शुरू कर लेते हैं, 57 एंड 64 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स को आपस में एक्सचेंज करना है। तो पहले ये देखो कि 2 की पावर 3 बनेगी। अगर ये 2 की पावर 3 बनी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, तो ही हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये 2 की पावर 3 बनी नहीं रही है तो हम इस इक्वेशन को क्यों सॉल्व करें? ध्यान से समझना। 57 और 64 की बात कर रहे हैं, इधर आ गया 64, कर देते हैं सॉल्व। 33/11 कितना हो गया? 3, 3 गुना 13 कितना हो गया? 39। तो ये सारे का सारा माइनस का 39 बना अभी के लिए, माइनस का 39 माइनस का 2 माइनस का 41 41। तो यहां पर आ गया 64, 64 में 41 माइनस करेंगे तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है आपके पास, 2 की पावर 23। ठीक है, 2 की पावर 23 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। 33 एंड 44 को एक्सचेंज करके देखते हैं। चलो 33 और 44 अगर रिप्लेस हुआ तो देखिए होगा क्या। इधर आ गया 44, 44 डिवाइडेड बाय 11 कितना हो गया? 4, 13, ये माइनस में चल रहा है, माइनस में आंसर आएगा ये वाला। ओके, 4 इंटू 13 माइनस 52, माइनस का 52 माइनस का 2 माइनस का 54 हो गया। 57 में 54 माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास? 3। तो ये 2 की पावर 3 तो बन गया भाई, तो पूरी उम्मीद है ये 3 की पावर 3 बनना चाहिए। अब यहां पर 44 की जगह हमारे पास क्या आ गया? 33 आ गया। सॉल्व करो इसे, ये हो गया कितना? 7, 7 गुना 4 कितना हो गया? 28, माइनस का 28, माइनस का 28 माइनस का 33 माइनस का 61, 64 में 61 कम कर दो, 3 की पावर 3, ये मेरा आंसर आ गया। फिर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 35 हो गया। नेक्स्ट यहां पर भी देखिए, अब ध्यान से एक चीज रियलाइज कीजिए, 480/3, इसको 0.3 मत कंसीडर करो, इसको 3 कंसीडर करो। 480 3 का मल्टीपल है, यहां 270 16 का मल्टीपल आएगा पहले दे, क्योंकि 1.6 है तो 27/1.6 करेंगे तो 270/16 ही बनेगा। ये चीजें तो आनी चाहिए, देखो बेसिक है। तो एक 270 देखो 16 का मल्टीपल है, अगर 2 पे काटें तो 135 बटा कितना बनेगा? 8। ये उठेगा भाई, 27 और 1.6 में से कुछ उठेगा। ठीक है, क्या 27 उठ रहा है? 27 ये उठ रहा है, ये देखो। या तो मेरा आंसर होगा सी ऑप्शन या तो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ध्यान से सुनिए, अगर मैं 270/16 करता भी हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने क्या बोला वर्बली, अगर मैं इसको 2 के टेबल पे भी काटता हूं, 135/8 बना, मल्टीप्लीकेशन में कौन बैठा हुआ है? 9, ये तो फ्रैक्शन क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो यहां से 27 को उठना चाहिए या तो 1.6 को उठना चाहिए। तो आपके दो ही आंसर यहां पर बनने लायक है, या तो सी ऑप्शन या तो डी ऑप्शन। ठीक है, हम सी ऑप्शन को पहले पिक कर लेते हैं। तो क्या बनेगा यहां पर हमारे पास? 480 डिवाइडेड बाय 1.
1.6 मल्टीप्लीकेशन में 5 प्लस का 500 अपॉन 190, ये आपको करना नहीं है एग्जाम के अंदर, वर्बली ऐसे ही सॉल्व करना है। 27 डिवाइडेड बाय 0.3। हमने 1.5 और 0.3 को आपस में रिप्लेस किया है। चलो देखिए होगा क्या। यहां पर क्या बनेगा, देखो 4800 बटा 16 कितना आ गया, 300 आ गया। 300 गुना 5 कितना हो गया, 1500। 1500 और 500 कितना हो गया, 2000। गॉट इट। अपॉन इधर सॉल्व करते हैं, ये हो गया 270, ये हो गया 3। 0.3 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, 3, तो दशमलव हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर जाके। 270 बटा 3 कितना हो गया, 90। 90 गुना 9 कितना हो गया, 810। 810 और 190 कितना हो गया, 1000। आ गया रिजल्ट, सी ऑप्शन आपका आंसर। तो ये ज्यादा आसान लगा क्योंकि 27 16 270 16 का मल्टीपल था नहीं, तो मैंने इतना कंसीडर कर लिया कि या तो यहां से 27 उठेगा या तो 16 उठेगा या 1.6 उठेगा, तो मैंने उन ऑप्शन को पहले हिट करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पर भी दो नंबर्स को ही आपस में एक्सचेंज करना है। ठीक है, चलो देखिए कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि आंसर एलिमिनेट हो जाए आपका ऑप्शन। 81 की पावर है 1/4, 3 3 होते 81, मतलब इसकी जगह 3 आएगा। ठीक है, अगर 81 को नहीं छोड़ेंगे। अब देखो यहां पर कहीं भी ऑप्शन के अंदर 81 किसी के साथ रिप्लेस नहीं हो रहा ना, तो मैं इसको हटा के डायरेक्टली 3 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट इस बात का ध्यान रखना, अगर ए ऑप्शन में है 3 और 7 को रिप्लेस करना, कहीं ये 3 की जगह 7 मत मेंशन कर देना, मैं नहीं लिखता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो आपको। चलो भाई पहले देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है। क्या 3 और 7 रिप्लेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो 63 बटा 3, 71 और 22 ये भी रिप्लेस हो सकते हैं। 2 और 3 हो सकते हैं भाई, ये भी रिप्लेस। 32 और 22, 32 कहाँ है, ये भी रिप्लेस हो सकते हैं। हर ऑप्शन आपको पिक करना पड़ सकता है। चलो ए ऑप्शन से ही शुरू कर लेते हैं। ए ऑप्शन क्या कहता है, 71 प्लस 32 का डबल 64 माइनस का कितना बन गया, ये देखो 3 और 7 रिप्लेस करेंगे तो इधर आ गया 21 प्लस का 3 की जगह क्या आ गया 7। इसका मैंने क्या कहा था, ये क्या बनेगा 3, क्योंकि 3 की पावर 4 ही 81 बनाती है, तो 81 का पावर 1/4 कितना हो जाएगा 3। 3 गुना 7 प्लस का 21 माइनस का 22, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। 71 और 64 हमारे पास कितना बना, 7 6 13 135। 135 में 22 कम करो, ए ऑप्शन ही आंसर बन गया यहां पर भी। चलो ये नंबर वाला सिनेरियो था। अब साइंस वाला सिनेरियो शुरू हो गया। कौन से दो साइन को आपस में एक्सचेंज करें ताकि इक्वेशन बैलेंस हो। अब इक्वेशन में देखो कोई नंबर ऐसा हो जैसे 10 भाग 63, ये फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन में 7 भी बैठा हुआ है, अपॉन में 9 आ जाएगा, फ्रैक्शन क्रिएट करेगा। बट 63 तो 7 का मल्टीपल है, वैलिड है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवाइड रख के देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला देखो आपको ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसी को हिट करो, तो क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 90 माइनस का 80। इसी को ही हिट करके देखो, प्रोबेबिलिटी रहती है कि इसी से ही आपका आंसर आएगा। देखो होगा क्या, ये कितना हो गया 9, 10 गुना 9 90, 90 और 90 कितना हो गया 180। 180 में से 80 माइनस करो, 100 आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो वही बात आती है, डिवाइडेड बाय के साइन को पहले ऑप्ट कर लो, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को अप्रोच करनी है। नेक्स्ट वही चीज क्लियर हो रही है। देखो 156 12 का मल्टीपल है, तो कोशिश करेंगे 156 और 12 के बीच में डिवाइड का साइन आए। तो डिवाइड किसके साथ रिप्लेस होना चाहिए, माइनस के साथ। तो पहले आप डी ऑप्शन को ऑप्ट कर लो, तो क्या बनेगा यहां पर 5 प्लस 156 बटा 12 कितना हो गया 13, ओके, गुना में 15 माइनस का 15, क्योंकि डिवाइड और माइनस रिप्लेस हो रहे थे। 15 गुना 13 कितना हो गया हमारे पास 150 प्लस 45 195।
195 प्लस 5 कितना हो गया 200, 200 में से 15 माइनस करो 185, डी ऑप्शन आंसर। ये भी ज्यादा आसान होता है, नंबर वाला भी साइन वाला भी। ठीक है, आपको यहां पर प्रायोरिटीज देनी होती है बस, और कुछ भी नहीं। बस इतना ध्यान रखना है फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेयर टू रेयर क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में, अगर मैं पिछले साल के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दूं, कि रेयर क्वेश्चन ही ऐसे बने हैं जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू में आंसर आ रहे हो। फ्रैक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर साइन का सीक्वेंस आपको देखना था ताकि इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। अब यहां पर सभी ऑप्शन में देखिए इक्वल टू की पोजीशन फिक्स है, मतलब हमें ओवरऑल रिजल्ट क्या चाहिए 65 चाहिए। इक्वेशन के अंदर आइए, यहां पर 12 और 4 ही हैं जिन दोनों के बीच में डिवाइडेड बाय का साइन होना चाहिए। बट अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन के अंदर जो है डिवाइड का साइन दूसरी पोजीशन पे है, तो ये क्या बना 7/12 गुना में क्या है 4, 7/12 गुना में 4, फिर भी 7/3 तो रहेगा ही रहेगा। फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, एलिमिनेट करो। अब तीनों के तीनों ऑप्शन में डिवाइडेड बाय का साइन जो है वो तीसरे प्लेस पे है, तो जहां पर कुछ साइन की अगर पोजीशन फिक्स होती है ना, मोर देन 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में आ गई, तो प्रोबेबिलिटी उन्हीं तीनों में से होती है आंसर आने की। और एक और चीज देखिए, यहां पर अगर मैं तीनों ऑप्शन में साइन का सीक्वेंस देखूं, ए सी और डी ऑप्शन के अंदर, ये डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन की और इक्वल टू की पोजीशन फिक्स थी। चलो इक्वल टू तो मैंने मान लिया सभी ऑप्शन में फिक्स था 65, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन तो आपका तीसरे और चौथे नंबर पे आ रहा है, तो आप इसको ऑप्ट कर लो। अब 13 और 7 के बाद, 13 के बाद और 7 के बाद कौन सा साइन आएगा मुझे नहीं पता, बट इसका तो पता ही है ना, 12/4। ये देखो तीसरे नंबर पे, अब 12/4 कितना हो गया 3, मल्टीप्लीकेशन भी यहां पर आ जाएगा, 3 गुना 15 हमारे पास कितना हो जाएगा 45। अब यहां पर आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो कि मैं 13, 7 और 45 में ऐसा कौन सा सीक्वेंस साइन का पिक करूं कि रिजल्ट हमारे पास 65 बन जाए। अब 45 में देखो क्लियरली पता चल रहा है, 45 में 20 जोड़ूंगा तभी 65 बनेगा, मतलब कि 13 और 7 मिलके 20 बनाए, 20 में 45 जोड़े तो 65 बन जाए, मतलब दोनों तरफ प्लस प्लस होना चाहिए, तो दोनों तरफ प्लस प्लस आपको एक ही ऑप्शन में दिया गया। ये हिट एंड ट्रायल की कंडीशन आ गई। हिट एंड ट्रायल तभी वैलिड है अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, अदरवाइज आपको ऑप्शन ही फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखिए, इक्वल टू की पोजीशन सभी में फिक्स है, 251 रिजल्ट चाहिए हमें। ठीक है, चलो डिवाइडेड बाय के साइन के ऊपर आ जाते हैं। बी ऑप्शन में डिवाइडेड बाय का साइन ही नहीं है भाई। अगर यहां पर डिवाइडेड बाय का साइन नहीं है, बाकियों में है, बाकियों में तो है। और एक चीज ध्यान रखिए, हम इस इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। रीजन बीइंग, अगर मैंने 14/2 कर दिया 7, 7 गुना 3 कितना हो 21, 21 में 16 और 17 माइनस प्लस करो, आपको 250 से ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। सी ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। बाकी ऑप्शन में देखिए, मल्टीप्लीकेशन और पहले दो साइंस, मल्टीप्लीकेशन और माइनस के साइन की पोजीशन फिक्स है, तो इसको देखिए, 16 को 17 से गुना करो, 256 प्लस 16 कितना हो गया 272, 272 माइनस, अब आगे देखिए क्या होगा, इधर तो आ गया 272 माइनस का, अब 14, 2, 3 में रिलेशन हमें दिखाना है। ठीक है, ऐसे क्लियर करें, हाँ 14, 2, 3, इनमें ऐसा रिजल्ट क्रिएट करना है कि वो 272 के साथ मिलके हमें क्या दे पाए 251 दे पाए। इन दोनों की जगह कौन सा आएगा, क्योंकि हर ऑप्शन में मल्टीप्लीकेशन और माइनस हमें क्या था फिक्स दिया गया था, तो इसको तो हम सॉर्ट आउट कर ही चुके हैं। बाकी देख लेते हैं क्या होगा। अब 272 में 251 बनाना है, वैल्यू जो होगी वो माइनस होगी, तो 272 में कितना कम किया जाना चाहिए 21 कम किया जाना चाहिए। क्या 14, 2 और 3 से 21 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखो ध्यान से, अब डिवाइडेड बाय का साइन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा था तीसरे नंबर पे, अगर मैं 14 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया 7, 7 को 3 से गुना कर दें तो कितना आ गया 21, 272 में 21 कम करो 251, मतलब इन दोनों के बीच में डिवाइड होना चाहिए और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। देखो 14/2, 7 गुना 3 21,
272 में 21 कम कर दिया तो कितना आ गया 251। तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वाला सीक्वेंस ए ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट, ये देखो ऑप्शन के थ्रू करने वाले हैं, चाहे तो आप इन्हें सेकेंड राउंड में सॉल्व करिएगा, बाकी मॉक टेस्ट जब हम प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे उसमें भी ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि आपको एग्जाम में किस तरह से पेपर को सॉल्व करना होता है, स्पेसिफिकली रीजनिंग का सेक्शन कैसे सॉल्व करना होता है। दो साइंस को यहां पर इंटरचेंज करना था, इक्वेशन करेक्ट बने। अब प्लस और डिवाइड को ही एक्सचेंज करना है बस आपको यहां पर। चलो, प्लस और डिवाइड अगर एक्सचेंज होगा तो 90/3 54 बन सकता है। प्लस और डिवाइड एक्सचेंज करना है, 8/4 फ्रैक्शन क्रिएट नहीं करेगा, आंसर देने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद प्लस और डिवाइड 8/4 बना, ये देखो 18/27, 9 × 27, ये आंसर देने के लिए एलिजिबल है ये भी, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं क्रिएट हो रहा। हर एक ऑप्शन देखना पड़ेगा फिर तो। चलो प्लस और डिवाइड को रिप्लेस करके देखते हैं। ये देखो क्या क्या बनेगा, इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है। मान लेते हैं ना इधर प्लस का साइन है, तो ये क्या बना 8, 8 माइनस ये क्या बनेगा 30। समझ में आया क्या किया मैंने? क्योंकि यहां पर डिवाइड और प्लस रिप्लेस हो चुके हैं। एज्यूम करो मेंटली, इधर प्लस है इधर डिवाइड है, 90/3 कितना बन गया फिर 30 बन गया। 76 प्लस 8 माइनस का 30। अब क्लियर हो गया? 76 और 8 कितना हो गया 84 माइनस का 30। अल्टीमेटली ए ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया। ओके, यहां पर बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल नॉट बी करेक्ट, कौन सी सही नहीं होगी आपको वो बताना है। देखो नोट वर्ड आया ना यहां पर, कहीं करेक्ट वाला ही चूज कर लें। अब 2 और 3 को रिप्लेस करना है, देखेंगे कौन सही नहीं बन रहा, मतलब 4 में से 3 सही इक्वेशन है। 2 और 3 को रिप्लेस करते हैं। ये देखो इन दोनों को रिप्लेस करो 2 और 3 को, तो ध्यान से देखो बनेगा क्या 5 माइनस का 2 गुना 3, 2 3 कितना हो गया 6, 5 माइनस 6 प्लस का 7, इसकी जगह क्या आ चुका है 6 आ चुका है। 5 माइनस 6 प्लस का 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 में 6 कम कर दो 6, ये तो सही है। हमें तो ये देखना है कौन सा सही नहीं है। चलो यहां पर 2 और 3 को रिप्लेस करेंगे, ये कितना बन गया 15, प्लस माइनस ही चल रहा है ना सीक्वेंस में, 8 और 7 15, माइनस का आगे शुरू करते हैं। 6/3 2, 2 गुना 2 4, क्योंकि 2 और 3 रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये कितना था 15, 15 में 4 कम कर दो 11, ये भी इक्वेशन करेक्ट है। इधर 2 और 3 रिप्लेस करो, चलो 2 और 3 रिप्लेस करना है, 8 प्लस में ये कितना बनेगा 14, क्योंकि 7 गुना 2 बनेगा, प्लस का 14 प्लस का 8 कितना होगा 22, माइनस का 2, 22 माइनस 2 20 होना चाहिए, बट इन्होंने 22 को 22 ही रखा। यही आपकी इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट। चलो भाई, अब ये नई सिचुएशन देखने को मिली थी स्टेनो के पेपर में। देखो स्टेनो एमटीएस सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से एज कंपेयर टू सीजीएल एंड सीएचएसएल। ठीक है, मतलब एमटीएस सीपीओ और स्टेनो की पोस्ट जो है एग्जाम क्रैक करने के बाद वो सीजीएल से भी ऊपर आ चुकी हैं, जहां पर क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़ा दिया गया। होगा भाई, क्या कर सकते हैं। अब देखो चेंजेस आपको यहां पर वेरिएशन देखने को मिल रही है किसमें, स्टेनो के पेपर में। यही चीजें आप सीजीएल सीएचएसएल में डाल दीजिए। एल का मतलब दे दिया, सिंबल नोटेशन दे दी गई है, तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस शुड बी डन टू होल्ड द गिवन इक्वेशन ट्रू। आपको एक इक्वेशन दी गई है 19L 95 N5 J 35 P7 इज इक्वल टू 333, ट्रू होना चाहिए। कब? जब आप कौन से दो साइंस को आपस में इंटरचेंज करेंगे। अब यहां पर साइन की जगह क्या आ चुके हैं लेटर, तो साइन इंटरचेंज वाला आपको सिचुएशन में क्वेश्चन आता ही है। अब ध्यान से देखिए यहां पर 19, मैं इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं 19L 95 N5 J 35 P7, ये 333 बनना चाहिए। यही है ना 19L 95
N5 J35 P7, ठीक है। अब ये सिचुएशन बननी चाहिए, आप ऑप्शन के थ्रू हिट कर सकते हो। डिवाइडेड बाय का साइन पकड़ लो, कौन सा है, L। L जो है वो डिवाइडेड बाय रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। N रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब यहां पर आप ट्राई कर सकते हो कि 95/5 ये चीज बन जाए, क्योंकि अगर अभी के लिए डिवाइड का साइन देखें L, 19L 95 आ रहा है, समझ में आ गई बात। और आगे है मल्टीप्लीकेशन में 5। अगर इधर डिवाइड का साइन रखते हैं हम, 1/5 गुना 5 बना, यही होगा ना, 19 5 95, 1/5 गुना 5 बना, 5 से 5 कैंसिल। अब एक में 35 और 7 प्लस माइनस करें तो 333 नहीं बना सकते हो आप, मतलब कि यहां से N या L का साइन उठना चाहिए। तो N और L का साइन यहां पर उठना चाहिए, तो आपको N और L वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, डी ऑप्शन दिया गया है कि हम ये कोशिश करेंगे कि L का साइन यहां से उठे। अगर L यहां से उठेगा तो वो किसके साथ रिप्लेस होगा, P के साथ होगा या तो N के साथ होगा। अगर मैं P के साथ भी रिप्लेस करवा देता हूं, ध्यान से समझना, 35/7 फ्रैक्शन नहीं बन रहा, एक न्यूमरल वैल्यू आ रही है। फिर हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, मल्टीप्लीकेशन के साइन को। अगर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन देखें तो वो किस किस के बीच में आ रहा है, N के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या बनेगा, 95 N 5 बना, मतलब 95 गुना 5 बना। वैल्यू जो है आपकी कहां तक पहुंच जाएगी फिर, 95 गुना 5, 9 5 45, 9 5 45, 500 के करीब पहुंच गई। ये बनेगा 500, ये बनेगा 5 और 19। 500 में 5 और 19 333 थोड़ा क्रिएट करवा पाएंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस ले लिया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है वो डी ऑप्शन आंसर है, कि N और L को एक बार रिप्लेस करके देखते हैं। अगर N और L रिप्लेस हुए तो क्या बनेगा, 19 गुना 95/5, ठीक है। चलो आगे क्या बनेगा, J क्या रिप्रेजेंट करता है यहां पर, J मींस माइनस, माइनस का 35 प्लस में 7। इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो क्या बना, 95/5 कितना बना, 19। 19 गुना 19 कितना हो गया, 19 का वर्ग, 361। अब 361 ये रहा, माइनस का 35 और प्लस का 7, तो हम इसे बोल सकते हैं 361 प्लस 7 368। यूनिट प्लेस 3 भी बनेगा। देखो अब 368 में 35 कम करेंगे 333 ही तो आपका रिजल्ट आ रहा है। चीजें वही हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम बना दिया, आपको पजल कर दिया गया है। यहां पर कौन से साइन को आपस में रिप्लेस किया चाहिए वो नोटेशन के साथ आपको दिया गया है, ठीक है। तो चाहे आप इसे इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्टली पहले इक्वेशन में ये रिप्लेसमेंट कर दी, फिर P और L ऐसे क्वेश्चन बना दिया, ये प्लस और डिवाइड है, ठीक है, N और L ये मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड है। ऐसे ऑप्शन क्रिएट भी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपकी हैबिट इससे है, ना कि ये सिंबल नोटेशन से है, ठीक। नेक्स्ट, अब यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन से समीकरण सही रहेगा अगर संख्याएं 3 और 9 आर इंटरचेंज और माइनस और मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज। 3 और 9 को भी इंटरचेंज करना है, माइनस मल्टीप्लीकेशन को भी इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन के थ्रू ही होगा। फिर भी अगर 3 और 9 रिप्लेस होगा, माइनस और मल्टीप्लीकेशन रिप्लेस होगा, अगर 3 और 9 रिप्लेस कर दिया तो ये देखो 3/9 हो गया, सॉरी 3/2 हो गया, और माइनस का 1, ये तो फ्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। 3 और 9 इधर रिप्लेस करते हैं, 12/3 कितना हो गया, 4, ठीक। 4 गुना 2, क्योंकि माइनस और मल्टीप्लीकेशन भी आपस में रिप्लेस करना है, 4 गुना 2 8, 8 में 7 कम कर दो, कितना बना 1, 1 और 3 कितना हो गया 4, ये भी गलत हो गया, हमें सही वाला चूज करना है। 3 और 9 रिप्लेस करते हैं, सॉरी ये आंसर होगा, 3 और 9 रिप्लेस भी तो करना है, मैंने 3 को एज इट इज कंसीडर किया, माई मिस्टेक। 3 की जगह, सॉरी 9 की जगह यहां पर क्या आ गया, 3 आएगा ना। देखिए होगा क्या, फिर से देखते हैं इस सिचुएशन को। 12/3 4, माइनस की जगह आ गया मल्टीप्लीकेशन, 4 गुना 2 8, मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या आया माइनस, 8 में 7 कम कर दिया 1, 3 की जगह क्या आया था 9, 1 और 9 कितना हो गया 10,
बी ऑप्शन आपका आंसर है। यहां पर भी सेम सिचुएशन, 12 और 6 को रिप्लेस करना है, प्लस और डिवाइड को रिप्लेस करना है। ठीक, अगर 12 और 6 रिप्लेस हो गए, प्लस और डिवाइड रिप्लेस हो गए, 12 और 6 प्लस और डिवाइड, ओके कर लेते हैं। तो ये बनेगा 4/6। 4/6 मल्टीप्लीकेशन में 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू एलिमिनेट हो रही है। तो देखो होगा क्या, यहां पर आएगा 9 प्लस का, वर्बली सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूं, 9 प्लस का यहां पर क्या बनेगा, अगर प्रॉब्लम आए तो आप लिख भी सकते हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें सॉल्व करने को दी गई हैं। 12 और 6 रिप्लेस हो गए, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 12 और 6 रिप्लेस हो चुके हैं। अगर इधर 12 है और इधर 6 है, प्लस की जगह क्या आ चुका है, डिवाइड। 12 गुना 4 डिवाइडेड बाय 6, 4/6 आया। मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 रह गया इधर, और माइनस का 3। 9 8 17 में 3 कम करो 14 रिजल्ट, हमें 18 चाहिए था, हमें तो सही वाला चूज करना है ना। यहां पर आइए, 12 और 6 रिप्लेस हुआ, और प्लस और डिवाइड रिप्लेस होगा। 6 यहां पर आया, 6 और 3 कितना हो गया, 9। ओके, 9 में 8 कम कर दो 1, माइनस का क्या बनेगा, 12 डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस का क्या बनेगा यहां पर, 12, एलिमिनेट। रिजल्ट माइनस में आ रहा है यहां पर, सी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अगर यहां पर डिवाइड का साइन रखते हैं तो देखो होगा क्या, 5/7 एक फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा, इसको तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। डी ऑप्शन आपका आंसर है। 12 प्लस का 4 गुना 5 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देखते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना बना, 2। ये कितना बन गया, 20। 20 और 12 32, 32 में 2 कम कर दो 30 आपका रिजल्ट। ठीक है, कम से कम अगर आपको नोट करना भी बढ़ जाए कंटेंट, तो कम से कम नोट डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। देखो इसकी कोई और ट्रिक नहीं है, अगर आप चाहें कि इसका भी शॉर्टकट बताओ, कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर तो हिट एंड ट्रायल है, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो ना सही। अब रिवर्स में ऑप्शन को देखना शुरू कर सकते हो। क्या होगा अगर पिछले क्वेश्चंस की तरह ए ऑप्शन आपका आंसर बन के बैठा हो, तो वो तो किस्मत के ऊपर छोड़ दो फिर, इसके अलावा कोई भी और शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट, अब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, प्लस साइंस को भी आपस में एक्सचेंज करना है और नंबर्स को भी आपस में एक्सचेंज करना है। बट इस बार जो है वेरिएशन दी गई थी, वो भी स्टेनो के एग्जाम में ही वेरिएशन दी है इन्होंने, कि कौन से दो साइंस को और कौन से दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज किया जाना चाहिए। तो जो आपको जो इक्वेशन दी गई है, उसका जो रिजल्ट है वो कितना बनना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, रिजल्ट 0 बनना चाहिए भाई, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलो पहली इक्वेशन देखो क्या दी गई है, कहता माइनस और डिवाइड, 2 और 4 को रिप्लेस कर दो। माइनस की जगह आ जाता है सपोज डिवाइड, ठीक है, 2 की जगह आ गया 4, तो 4/55 हो गया, प्लस में क्या बैठा होगा, 11। फ्रैक्शन तो फिर भी रहेगा, पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट। न्यूमरल वैल्यू को न्यूमरल वैल्यू में माइनस करेंगे तभी 0 आएगा ना। अगर मैं इधर डिवाइड रख देता हूं, आगे कौन सा फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है हमारे पास, बी ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन और माइनस को अगर मैं रिप्लेस करता हूं, ठीक है, 4 और 11 को रिप्लेस करेंगे, अगर इधर प्लस का साइन आ गया तो 11/18 फिर से एक फ्रैक्शन क्रिएट होगी, निकालो बाहर इसे भी, प्लस और डिवाइड को रिप्लेस करो, ये आंसर देने के लिए एलिजिबल है, देखो ध्यान से। नहीं, ये भी नहीं एलिजिबल होगा। अगर प्लस और डिवाइड एक्सचेंज कर दिए तो 55 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 18, फ्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, एलिमिनेट। डी ऑप्शन आपका फिर आंसर है। ठीक है, करो इसे सॉल्व, तो क्या बनेगा, 18 माइनस का 55, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड, और 11 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में 4, और प्लस का क्या आ जाएगा, 2। इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमने साइंस भी रिप्लेस कर दिए और नंबर्स भी रिप्लेस कर दिए। देखो क्या बना, 5, 5 चौके 20, 18 माइनस 20 प्लस का 2, 0। डी ऑप्शन आंसर। अल्टीमेटली बनना ही यही था,
क्योंकि मैं बाकी ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर चुका हूं। ये सिर्फ जिनको डाउट है, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि पता नहीं क्वेश्चन हमारा सही कैसे सॉल्व हो गया है, पता नहीं सही है गलत है, अगर आपको क्रॉस चेक करना पड़ जाए तो उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताई है। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं कि ए, बी और सी ऑप्शन तो आपके पक्का ही एलिमिनेट है, फिर आपको इसे सॉल्व करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो अगला करते हैं ट्राई। सेम यहां पर भी वही चीज ही है, रिजल्ट 0 आना चाहिए। रिजल्ट 0 आना चाहिए। चलिए माइनस और डिवाइड, माइनस चला गया, सॉरी डिवाइड चला गया माइनस की जगह। 8 और 13 तो होगा क्या, ये बनेगा 13 भाग 21। गुना में कौन बैठा हुआ है, 2, फ्रैक्शन तो फिर भी रहेगा। 13 बटा 21 गुना में 2 है, फ्रैक्शन तो फिर भी रहेगा, एलिमिनेट करो। प्लस और डिवाइड, प्लस की जगह चला गया डिवाइड, 13 और 21 तो 21 बटा 65 बना, फ्रैक्शन फिर भी बनेगा, एलिमिनेट करो। मल्टीप्लीकेशन और माइनस, ठीक है, 21 और 65, अगर मल्टीप्लीकेशन माइनस रिप्लेस कर दिया, 65 की जगह कौन आ गया, 21, 21 बटा 2, फिर से एक फ्रैक्शन बना, आंसर आ गया डी ऑप्शन यहां पर भी। ओके, सॉल्व कर दिखाता हूं इसे भी। क्या क्या रिप्लेस हो रहा है, 13 और 15 रिप्लेस, सॉरी 13 और 65 रिप्लेस हो रहा है, तो 65 हाँ 65 और 13 रिप्लेस हो गया, प्लस डिवाइड के साथ रिप्लेस हो रहा है। ये देखो 65 13 का मल्टीपल भी बन रहा है, तो पूरी फील आएगी आपको भाई हाँ ये आंसर देने के लिए एलिजिबल है। ये कितना बन गया, 5 प्लस का 16 माइनस का 21, 21 माइनस 21 0। ठीक है, अब सेम कौन से दो, हाँ इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये एसएससी स्टेनो में आया था, सिर्फ एक ही शिफ्ट में आया ऐसा क्वेश्चन और अच्छे लेवल का भी था। ठीक है, मुझे ये वेरिएशन सही लगी। अब यहां पर दो बोला गया है कि कौन से दो एक्सप्रेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वल साइन विल हैव द सेम वैल्यू। आपको इक्वल टू का साइन दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या है, सेम वैल्यू बननी चाहिए, बट कंडीशन क्या है, अगर दो नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट साइड पे दो नंबर्स को आपस में रिप्लेस कर दें और दो साइंस को राइट हैंड साइड में आपस में रिप्लेस कर दें। अब सिचुएशन को ध्यान से समझना, यहां पर साइंस और नंबर दोनों ही रिप्लेस करने हैं। स्टूडेंट्स ने क्या किया, वही दोनों के दोनों साइंस और नंबर यहां पर भी रिप्लेस कर दिए, वहां पर भी रिप्लेस कर दिए। ठीक है, बट यहां पर आपको कंडीशन दी गई थी कि नंबर्स जो हैं बाईं ओर आपको रिप्लेस करने हैं और साइन जो है वो दाईं ओर रिप्लेस करने हैं। ठीक है, तो आपको बताने थे वो कौन से दो साइंस और दो नंबर्स हैं। ध्यान से समझो, इधर आपको नंबर्स को रिप्लेस करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो देखो सिचुएशन क्या बनेगी, 9 गुना 1 बटा कितना बनेगा 7, 1 बटा 7 तो ये फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा, 9 गुना में है फ्रैक्शन तो वैसे भी रहेगा, इसको एलिमिनेट करो। एक जगह देख लो कि फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, 3 और 8 अगर रिप्लेस हो जाते तो फिर से देखो क्या होगा, 9 गुना 1 बटा 8 बनता, 9 गुना 1 बटा 8, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को आपस में रिप्लेस करना है, इधर साइंस को रिप्लेस करना है। 9 गुना 1 बटा 8 बनता, फिर से फ्रैक्शन बन जाता। उसके बाद 1 और 3 रिप्लेस होते तो 9 गुना कितना बन जाता 3, 9 3 27 में 8 जोड़ दो कितना हो गया 35, 35 में 7 कम कर दो तो कितना बन गया 28, तो इधर बना 28 लेफ्ट हैंड साइड पे। प्लस और मल्टीप्लीकेशन इधर रिप्लेस करने हैं आपको, देखिए इधर रिजल्ट बना था 28, अब प्लस और मल्टीप्लीकेशन का साइन इधर रिप्लेस करके देखो, 12 बटा 3 कितना हो गया 4, 4 गुना 2 कितना हो गया 8, 8 प्लस का 33, 33 और 8 कितना हो गया 41, 41 में 13 कम कर दो वो भी 28 है। मतलब सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 और 3 लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्लेस करेंगे, प्लस और मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड पे रिप्लेस करेंगे, तभी जाके आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल बन पाएगी। ओके, ये नहीं करना कि इधर 1 और 3 रिप्लेस करके करने के लिए बोला है कि इधर 3 की जगह 1 आ गया, इधर भी 3 की जगह 1 फिल कर दिया आपने, वो गलत होगा। तो स्टेटमेंट को थोड़ा केयरफुली पढ़ना, आपको इतना तामझाम दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी ना, कि नहीं भाई भेड़ चाल की तरह आपने देखा
कि नंबर भी आपको रिप्लेस करने थे और साइंस भी आपको रिप्लेस करने थे, दैट्स इट, और उसी में ही लग के सॉल्व करने। ध्यान से पढ़ तो लो, ये कंडीशन में और इतनी कंडीशन में डिफरेंस तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। मतलब एग्जामिनर जो है कुछ कहना जा रहा है, कोई बात कन्वे करने जा रहा है क्वेश्चन के थ्रू, इसलिए स्टेटमेंट हम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, सेम इधर साइड पे आपको क्या करना है, बस ये देखना है लेफ्ट पे क्या चेंज करना है, राइट पे क्या चेंज करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे दो नंबर चेंज करने हैं, राइट हैंड साइड पे दो साइन चेंज करने हैं। आ जाइए यहां पर कि अगर हम 2 और 4 यहां पर रिप्लेस करते हैं, पहले देख लेते हैं इधर फ्रैक्शन तो नहीं क्रिएट हो रहा, 2 और 4 क्रिएट करते, ठीक है, या रिप्लेस कर लेते, 2 4 की जगह आ गया 3/6 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 - 8 कितना हो गया -5, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बना -5। यहां पर आ जाइए, प्लस और मल्टीप्लीकेशन रिप्लेस होने वाले हैं राइट हैंड साइड पे, तो 3/5 या तो फ्रैक्शन बन रहा है, ए ऑप्शन करो एलिमिनेट। ठीक है, इधर न्यूमरल वैल्यू आ रही है, इधर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी। 4 और 6 रिप्लेस करते हैं, 4 6 के साथ रिप्लेस हुआ तो 3/4 गुना में 6 फ्रैक्शन बनेगा, एलिमिनेट करो, नहीं बनेगा शायद, 3/4 हाँ फ्रैक्शन क्रिएट होगा यहां पर। 6 और 8 रिप्लेस करते हैं, इधर 6 और 8 रिप्लेस करिए, 3/2 बनेगा, अगर मैं 6 की जगह 8 रख दूं 3/8 गुना में 4 तो 3/2 तो वैसे भी रहेगा। ओके, फ्रैक्शन, क्या उधर भी फ्रैक्शन बनाया जा सकता था फिर? अगर इधर फ्रैक्शन बना तो चेक करो उधर तो नहीं फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन भी तो आपस में इक्वल हो सकते हैं। चलो अगर इधर फ्रैक्शन बना, क्रॉस चेक करते हैं उधर फ्रैक्शन बना या नहीं बना। प्लस और माइनस को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो ये डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, इधर डिनोमिनेटर में कितना आ रहा था 2 आ रहा था, नहीं हो सकता भाई, डिनोमिनेटर सेम होगा तभी तो फ्रैक्शन वैल्यू मैच करेगी। 4 और 8, क्योंकि डिनोमिनेटर में इधर भी प्राइम नंबर था, डिनोमिनेटर में इधर भी प्राइम नंबर है, 4 और 8 रिप्लेस करते हैं, यही होगा फिर और क्या। 4 और 8 रिप्लेस कर दिया, 3/6 1/2 गुना में 8, ये कितना बन गया 4, 4 और 2 6, 6 में 4 कम कर दो, इधर रिजल्ट बना 2। इधर चेक करते हैं, प्लस और डिवाइड को रिप्लेस करके देखो, 10/2 कितना हो गया 5, 5 दिए 15, 15 और 5 20, 20 - 18, इधर भी 2 बना, इधर भी डी ऑप्शन आपका आंसर। नेक्स्ट, ये जीडी के पेपर में आए थे। अब ये आपका कहीं ना कहीं करैक्टर पजल का हिट एंड ट्रायल के ऊपर बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब इसके अलावा तो यहां पर कोई ऑल्टरनेट नहीं है, यहां पर तो आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है, मतलब कैलकुलेशंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको रिजल्ट दिए गए हैं कि 100, 55 और 65 को इस तरह से यूटिलाइज किया गया है कि रिजल्ट बन रहा है 160। सिमिलरली 145, 90, 180 और 30 को इस तरह से यूज किया गया है कि रिजल्ट बन रहा है 295। अब ध्यान से देखें यहां पर सीक्वेंस भी देखो इन सिंबल्स का सेम है, @#, @#, जो पूछा गया है @#, वो भी सीक्वेंस सेम है। तो जैसे हम साइन का सीक्वेंस फिल करते हैं ना, यहां पर भी साइंस का सीक्वेंस ही फिल करना है, बट वो ऑप्शन के थ्रू नहीं करना, अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन स्टार्ट करते हुए सॉल्व करना है। मतलब यहां पर मैं ऐसे कौन से सिंबल साइंस रिप्लेस करूं ताकि इनको सॉल्व करके मेरे पास रिजल्ट कितना बन जाए 160 बन जाए। ठीक है, चलो अब दैट्स अप टू यू। पहले तो मैच करो एक चीज कि पहली इक्वेशन का रिजल्ट है 160, दूसरी इक्वेशन का रिजल्ट है 295। यूनिट प्लेस को कंसीडर करें, इधर 0 है इधर 5 है, ये देखो 5 दिखाई दे रहा है, मतलब मैं 145 में यूनिट प्लेस 5 को यूटिलाइज करके इनको सॉल्व करके 295 क्रिएट करूं। सिमिलरली यूनिट प्लेस 0 है, इसको यूज करके इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके इनको 160 में कन्वर्ट करूं। तो बस ये देखो कि मैं 55, 65 और 13 से 60 बना सकता हूं। ठीक है, या हाँ यही बनेगा क्योंकि 100 में 60 जोड़ोगे तभी 160 बनेगा,
तो चेक करना है 55, 65 और 13 से 60 बनेगा या नहीं। ध्यान से समझना, अगर मैं 65 को 13 से डिवाइड कर दूं, कितना आ गया 5, 55 और 5 कितना हो गया 60, 100 प्लस 60 160। मतलब मैंने हिट एंड ट्रायल क्या लगाया, इधर डिवाइडेड बाय का साइन रखा, इधर प्लस रखा, इधर प्लस रखा, तभी मेरे पास 160 बना। साइन का सीक्वेंस सिंबल के साथ सेम है, मतलब एट द रेट को मैंने प्लस के साथ रिप्लेस किया, वहां पर भी एट द रेट को 145 एट द रेट, यहां पर भी प्लस का साइन रिप्लेस करूं। हैश को मैंने प्लस के साथ रिप्लेस किया, तो वहां वाले हैश को भी प्लस के साथ। मतलब जरूरी नहीं है कि एक सिंबल का एक ही साइन हो, दो अलग अलग सिंबल्स के सेम साइन हो सकते हैं। हमें तो अपना उल्लू सीधा करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बना के लेके आना है। और वहां पर स्टार की जगह हमने डिवाइड रखा, इधर भी स्टार की जगह डिवाइड रख दो। सॉल्व करके देखो इसे, देखिए ध्यान से, 180 बटा 30 कितना बना 60, 90 और 60 कितना बना 155, 155 और सॉरी 90 और 60 150 बना, 150 और 145 295। तो मतलब के प्लस प्लस डिवाइड आपको रिप्लेस करना था, प्लस प्लस डिवाइड। करो इसे सॉल्व, 90 बटा 15 कितना हो गया 6, 58 और 6 कितना हो गया हमारे पास 64, 64 और 63 कितना हो गया 127, आपका फाइनल आंसर। तो यही टाइम ट्रायल आपको ये लगाना था। तो ये स्टेनो के एग्जाम में ही आए हैं, जितने भी नई वेरिएशन आई है स्टेनो के एग्जाम में डाल दिए इन्होंने पिछले साल। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर भी ए बी सी 3 है, 16, 13 और 9 से क्या बनना चाहिए 85 बनना चाहिए। चाहे तो आप इसको ही सॉल्व करके देख सकते हो अकेला, 16, 13 और 9 से 85 बनना चाहिए। अगर ये थोड़ी टिपिकल लगती है तो 15, 20 और 30 को यूज कर लो। क्या किया जा सकता है, 16 अगर मैं 13 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करके देखूं बनेगी बात, नहीं। अगला उठाए 15, 20, कितने साइन है, अरे वैल्यूज 4 है, 16, 13, 6 और 9 था, आई मिस्टेक। 16, 13, 6 और 9 मिलके कितना बना रहे हैं 85। सिमिलरली 15, 20, 7 और 30 मिलके कितना बना रहे हैं 125। अब यहां पर वैल्यूज देख लो कैसी है, अब इनको यूज करके 125 क्रिएट कर सकते हो, मतलब 5 का मल्टीपल या 10 का मल्टीपल, वो कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन जाती है हमारे लिए। तो देखिए क्या किया जा सकता है, यूनिट प्लेस इधर 5 बन रहा है, अगर मैं इसी 5 को यूटिलाइज कर लूं तो इधर ये 6 को यूटिलाइज करके इधर 5 नहीं बन रहा भाई। हिट एंड ट्रायल, डिवाइड का साइन देखो पहले तो, कि डिवाइडेड बाय हम फिल कर सकते हैं कि नहीं, दो नंबर्स के बीच में नहीं, डिवाइडेड बाय नहीं फिल कर सकते। क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन फिल कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन 20 और 7 में फिल कर सकते हैं, इधर भी फिल कर सकते हैं। ट्राई करके देखें क्योंकि हिट एंड ट्रायल ही चलेगा यहां पर। अगर मैं इधर मल्टीप्लिकेशन फिल कर लेता हूं, 140 बना, 140 में आपको कितने कम करने हैं 15 कम करने हैं, ये देखो बन रहा है। अगर मैं 20 और 7 को मल्टीप्लाई करता हूं 140 बन गया, 140 में 15 कम करूंगा तभी तो 125 बनेगा। 30 और 15 से आप 15 बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, इधर प्लस का रखो और इधर माइनस का रखो। 140 में अगर 15 माइनस करने हैं तो बड़ी संख्या के साथ आपको माइनस रखना पड़ेगा। चेक करो ये क्या बना, प्लस 15 प्लस 140 माइनस का 30, 125। 140 और 15, 155 में 30 कम करो 125। तो यही सिचुएशन यहां पर लेके आइए, प्लस मल्टीप्लाई और माइनस। चेक करते हैं 85 बना, ये बना 78। 16 में 9 कम कर दो 7, 78 और 7 85, बिल्कुल ठीक है। तो प्लस मल्टीप्लीकेशन और माइनस, मतलब के इधर आ जाइए, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन और ये माइनस, यहां पर ऐसे फिल करना था आपको। तो सॉल्व कर लीजिए, 15 6 90, 90 और 10 100, 100 में 20 कम कर दो 80, आपका रिजल्ट बन गया। टोटली हिट एंड ट्रायल की कंडीशन है और कुछ भी नहीं है, इसका कोई और ट्रिक नहीं है। तो वही चीज है, पहले आप डिवाइड फिल करके देख सकते हो, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको हो ही जाएगा। तो 10, 14, 2 और 8 से 8 बनाना है,
ये देखो छोटे छोटे नंबर है, रिजल्ट भी छोटी वैल्यू में गिवन है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद 19, 16, 4 और 5। इस बात का भी ध्यान रख लेना कि यहां पर जो सिंबल्स दिए गए हैं उनका सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। स्टार है तो उधर भी स्टार है, एट द रेट है तो दूसरा सिंबल उधर भी एट द रेट है, हैश है तो उधर भी तीसरा सिंबल हैश ही है। ठीक है, चलो करते हैं इन्हें यूज। अब देखो यहां पर डिवाइड यूज हो सकता है, 16/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय का साइन आप यूज कर सकते हो। चलो अगर इधर भी डिवाइड यूज कर लेते हैं तो डिवाइड फिल कर ही लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर मैंने 16/4 कर दिया एक सेकंड के लिए, तो यहां पर टर्म कितनी आ गई, 4। तो 19, 4 और 5 से क्या 15 बन सकता है? 19 में 4 कम कर दो 15, ये 5 एक्स्ट्रा रह जाएगा। फिर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकता, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकता, तो क्या हिट एंड ट्राई लगेगा? ऊपर चाहिए 8। कर सकते हो इसे ट्राई। ये क्यों खुल गया? हाँ जी, 16, 19, 19, 4 और 5। 4 अगर उधर मल्टीप्लिकेशन रख दें, 4 5 20 बन जाएगा, एलिजिबल नहीं होगा वो भी। इधर से डिवाइड हटाना पड़ेगा। चेंज क्यों हो रहा है ये? डिवाइड यहां से हटाइए एक सेकंड के लिए। हमें चाहिए यूनिट प्लेस यहां पर 5। 19 में 4 कम कर दो 15, 16 और 5 ऐसे एलिमिनेट नहीं हो रहा। अगर मैं इधर माइनस फिल कर देता हूं, 19 माइनस 16, 3। 3 गुना 4, नहीं ये भी बात नहीं बनेगी। डिवाइड, डिवाइड की तो वाइब आ रही है यहाँ पर। रिजल्ट देखिए माइनस में भी आ रहे हैं आपको, ऑप्शन -3, -83, -10, तो मतलब कहीं ना कहीं तो माइनस लगना चाहिए। हाँ ये देखो एक चीज बन रही है, अगर मैं इन दोनों में माइनस लगा देता हूं, ध्यान से समझना, 19 और 16 35, 4 और 5 20, 35 में 20 कम कर दो 15, मतलब इधर भी मल्टीप्लिकेशन सोचना पड़ा, इधर भी मल्टीप्लिकेशन सोचना पड़ा। ट्राई कर लेते हैं। 140 और इधर प्लस का साइन सोचना पड़ा, स्टार्टिंग में प्लस होना आएगा ना, 19 और 16 तभी 35 बनेगा। ये देखो 24, 24 में 16 कम कर दो, ठीक है 24 में 16 कम करो 8, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कौन कौन हो रहा है? ये 12 और 11, 12 और 11 कितने हो गए हमारे पास? 132, माइनस माइनस का 132 होगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है। प्लस करेंगे इनको आपस में तो कितना हो जाएगा? 19 और 30 कितना हो जाएगा? 49। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। 12 में 9 कम करो 3, यूनिट प्लेस 3 आना चाहिए, सी ऑप्शन आपका आंसर। रिजल्ट भी देखो माइनस में आ रहा है, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं मैं फॉलो कर रहा हूं, सिर्फ हिट एंड ट्रायल के ऊपर चल रहा है क्वेश्चन सारा। 49, 15, 18, 8, ये चाहिए माइनस का 80। उसके बाद 99, 80। जरूरी नहीं है आपको दोनों इक्वेशन को पिक करना है, इससे क्या है आपको नंबर्स कनेक्ट करने आ जाएंगे। ये 94 आना चाहिए, तो माइनस वाले को चाहे तो आप साइड पे रख सकते हो, इसकी तरफ ज्यादा फोकस करना, पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ। RST, उधर भी क्या है? RST। सीक्वेंस भी देखना है ना सिंबल्स का, क्या आना चाहिए। चलो यहां पर बात करते हैं 94। तो पहले तो यूनिट प्लेस आना चाहिए 4, 4 के ऊपर फोकस करो। 4 कैसे बना सकते हो? ये देखो 7 और 5 मल्टीप्लाई करो, 7 गुना 5 आ गया 35, 35 में 5 है, 99 में 9 है, 9 और 5 14। मतलब मैं इसे हिट एंड ट्रायल में कैसे लेके जा सकता हूं? इधर मल्टीप्लीकेशन का साइन रखूं, ठीक है, और ये प्लस का तो है ही है ऑलरेडी, ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, तभी तो यूनिट प्लेस क्या बना पाएंगे? ये 4 बना पाएंगे। तो इधर माइनस का रखना पड़ेगा। ट्राई कर लेते हैं,
17 को 5 से अगर मैं गुना कर देता हूं 85, 85 और 100 कितने हो गए 185, 184 हो गए। चलो 184 में अगर मैं 80 माइनस कर दूं, ये देखो 94 बना, तो मतलब कि इधर माइनस होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। 18 को 8 से गुना करो, कितना आ जाएगा 18 8 है 144, 144 और प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास, या माइनस का, इधर गड़बड़ आ रही है भाई। अब माइनस का 80, ये तो नहीं बन रहा। 49 15 18 8, पिचासी 185 184, अरे ये तो 104 बन रहा है, 94 नहीं बन रहा। ये एलिमिनेट करो, माई मिस्टेक, 104 बन रहा था। तो माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा भाई, कुछ और सोचना पड़ेगा। डिवाइड कहीं यूज हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लिकेशन किस किस में यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं यूज होगा, देखो डिवाइड भी नहीं यूज होगा। मल्टीप्लिकेशन हम ज्यादा से ज्यादा इन दो वैल्यूज में यूज कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन इधर यूज करेंगे तो 17 8 56, 500 से भी ऊपर वैल्यू बन जाएगी। फिर 99 और 5 क्या कर लेंगे बेचारे। ठीक है, प्लस माइनस की ही गेम बनेगी यहां पर। अगर प्लस माइनस की गेम बनेगी तो मल्टीप्लिकेशन तो कहीं यूज करना पड़ेगा हमें। अगर मैं इधर, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं प्लस माइनस भी यहां पर रख देता हूं तो माइनस का 80 तो आने से रहा। अगर मैं इधर भी माइनस लगा देता हूं, इधर भी और इधर भी माइनस लगा देता हूं, तीन वैल्यूज माइनस में होगी। 49 माइनस कुछ भी कर लो 80 पहुंचोगे ही नहीं आप। तो कुछ ना कुछ तो आपको मल्टीप्लिकेशन में लगाना ही पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ लास्ट वाले ही यूज कर सकते थे, 85। अब एक चीज और भी कर सकते हो, देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन इधर ही रहने दो। 7 को 5 से गुना करो, कितना हो गया, यूनिट प्लेस 5। 9 में 5 कम करो, 4 भी तो आ रहा है। तो मतलब इसको मैं माइनस का बना देता हूं और इसको प्लस का रखते हैं एक सेकंड के लिए। तो कितना हो गया 80 माइनस कितना हो गया 85, प्लस का 80 माइनस का 85, माइनस का 5, 99 माइनस 5 94। यही चीज यहां पर भी अप्लाई करके देखो। तो यहां पर आ गया 49 और 15, कितना हो गया हमारे पास ये 49 और 15 64। 18 को 8 से गुना करो, माइनस का 144, 144 में 64 को करो 80, माइनस का 80। अब एक्यूरेट जाके बन रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई का सीक्वेंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का सीक्वेंस। 85 प्लस 30 माइनस 15 चौके 60, ये आपका आंसर देगा। अब माइनस का 30 प्लस का 55 आंसर आ गया, बी ऑप्शन। गड़बड़ करने वाले हैं सवाल। आगे देखिए, 8 4 9 3 से 15 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 17 18 27 और I9 है, उधर 19 नहीं है, ध्यान रखिएगा। इससे 38 बन रहा है। चलो भाई इन्हें यूज करते हैं। पहले तो इधर देखो 27 और 9, इधर मैं डिवाइड का साइन प्लेस कर सकता हूं, हिट एंड ट्रायल। अगर मैंने इधर डिवाइड प्लेस कर दिया, 3 आ गया, 3 और 35 बन गया। ये तो बहुत सिंपल था, मतलब प्लस प्लस और डिवाइड। ठीक है, 17 और 18 35 हो गए, 35 प्लस 3 कितना हो गया 38। यहां पर भी प्लस प्लस और डिवाइड रख के देखो, 9/3 कितना हो गया 3, 8 और 4 12, 12 और 3 15, प्लस प्लस डिवाइड रखो भाई, मतलब 7 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 5, 15 और 5 20 आपका रिजल्ट। नेक्स्ट 30 30 7 40, ये मैंने सारे ही क्वेश्चन उठा लिए ऑलमोस्ट, जहां जहां थोड़ा ट्रिकी बन सकता था क्वेश्चन। अगर स्किप किया भी होगा बहुत ही इजी लेवल वाला किया होगा, मतलब प्लस 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 करके ही रिजल्ट दिया हुआ है डायरेक्टली इस तरह से। 7 और 40 280 बन रहा है। अब देखो इसी से ही क्लियर कर सकते हैं हम,
7 चौके 28 बना, मतलब 240 तो ये बन गया, तो ये -30 इधर प्लस का 30, मतलब माइनस प्लस प्लस रख सकते हैं। क्रॉस चेक करते हैं, माइनस प्लस प्लस, नहीं ये 938 है, सॉरी माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन, माई मिस्टेक। 7 चौके 28 तभी बनेगा ना, माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन, यही 280 रह जाएगा एंड में। उधर भी देखिए 38 माइनस का 40 प्लस का 20 मल्टीप्लीकेशन में 100, बट ये 938 नहीं देंगे रिजल्ट, उधर दे रहे हैं ऊपर, नीचे वाले में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कितना हो गया 2000, 2000 माइनस 2, वैल्यू कुछ और बनेगी। चलो अभी ये हिट एंड ट्रायल तो जेन्युइन था नहीं, कुछ और सोचते हैं क्या किया जा सकता है। ये 30 है और ये 40 है, 38 40 20 और 100, ए बी सी, उधर भी क्या है ए बी सी, बिल्कुल ठीक है साइन का सीक्वेंस। चलो भी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा तभी आप इतनी बड़ी वैल्यू तक पहुंच पाओगे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 7 या 21, 21 और 70 280, इन दोनों को जोड़ो, ये बन गया। देखो इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन यूज करो, बाकियों में प्लस प्लस यूज करो। ये देखो 210 प्लस 70 280, 800 प्लस 138 938, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 और 6 38 और 5 कितना हो गया 43, आपका आंसर। नेक्स्ट 13 14 15 और 20 243 बना रहे हैं। इसके अलावा 15 10 8 और 104, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इधर इक्वल टू नहीं डाला, इधर इक्वल टू आएगा 9 के बाद, ठीक है, ये मैं करेक्शन करवा दूंगा। 9 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर 104, हिंदी में देखो कन्वर्ट करके तो वहां सही है, ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है सही। ए बी सी, उधर भी ए बी सी, ठीक है। फिर देख लेते हैं 13 14 15 और 20, उधर क्या है 15 10 8 और 9, ठीक है जी। चलो रेफरेंस ऊपर बनना चाहिए 243, नीचे बनना चाहिए 104। 104 कैसे लाया जा सकता है, ये देखो 15 में 9 जोड़ूंगा तो यूनिट प्लेस 4 बनेगा, तो मतलब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 15 और 9 को आपस में जोड़ना है, कितना हो गया 24, 24 और 80 कितना बन गया 104, मतलब इधर प्लस इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, सिमिलरली इधर प्लस मल्टीप्लाई प्लस। इसको सॉल्व करके देखो 15 गुना 14 कितना हो गया 150 और 210, ये हो गया 210 और 33 कितना हो गया 243, तो ये आपका सीक्वेंस बना प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई मतलब 180, 180 में आपको 95 जोड़ने हैं, 275 आपका रिजल्ट। लो भाई ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन, क्योंकि देखो काफी चीजें एक्सप्लेन करने वाली थी इसलिए थोड़ा लंबा खिंच गया ये सेशन। उम्मीद करता हूं कि क्लियरिटी जरूर मिली होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था कि मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाऊं। अगर आपने कहीं ना कहीं कम से कम एक बार भी पढ़ रखा है ना तो चीजें आपको आती थी, बस आप उसको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते थे उसकी स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर सीखी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ। इजी वाले नहीं, इजी वाले तो आप सभी कर लोगे, बाकी टीचर्स भी करवा रहे होंगे, मेन यहाँ पर आके आप फंसेंगे। तो जो हमारी एक्सपर्टीज है कि जिसमें हम ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन ही सिर्फ एक्सप्लेन करवाते हैं प्रैक्टिस के अंदर, चाहे हमने लास्ट ईयर क्विक रिवीजन बैच भी करवाया था उसमें भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो यही हमारी एक्सपर्टीज है, यही सही आपका स्कोर बूस्ट होगा। इसकी टेक्निक सीख ली, एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलो इसी में ही हमारा ये 7th सेशन ऐड हो गया।
मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इससे पहले हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, अदरवाइज चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट अलग से बन भी रखी है प्रैक्टिस बैच की, रीजनिंग प्रैक्टिस बैच की, वहां से पिछले सेशन गो थ्रू कीजिए। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ऐप डाउनलोड कर लो, इस टैब के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये वीडियो जा रही है जुलाई 2025 के अंदर, तो इसी के अंदर ही जुलाई 2025 का फोल्डर बना हुआ है, जो इस वीडियो का नेम है, इसी नेम से आपको वो सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डिटेल में इन डेप्थ चीजें सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, इस नंबर पर कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए, अगर आपकी क्वेरीज आपको मैसेज के थ्रू नहीं कन्वे करनी आ रही तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। विद इन 24 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आपको रिवर्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब अगला सेशन एक और इंपॉर्टेंट हम सीखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सिटिंग अरेंजमेंट ही। तो वो सेशन स्किप मत करना, काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। मोस्ट प्रोबेबली हम सिटिंग अरेंजमेंट ही करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर। जल्दी मिलता हूं अगले सेशन के अंदर। टेक केयर।